गुड मॉर्निंग। हमारे सर्टिफिकेट कोर्स और वर्कशॉप जो कंडक्ट की जा रही है हमारी 17 मार्च से, जो हमारा प्रोग्राम चला हुआ है आप सभी एलए जेएलए के लिए, उसमें आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर ये देखेंगे कि हमारे जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो अलग अलग तरह के डिफरेंट जो गिलास वेयर हैं, गिलास एपरेटस हैं, वो कौन कौन से होते हैं। फिर उससे अगले सेशन में हम देखेंगे आपके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, फिर हम केमिकल्स के बारे में। तो अलग अलग सेशन में हम देखेंगे। अभी तक हमने काफी चीजें सीख भी ली हैं, जैसे कोई भी परचेजिंग हमें कैसे करनी होती है वो हमने सीख ली। सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं वो आपको बता दिया। अलग अलग सॉल्यूशन जो बनते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन के, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या था वो आपको बता दिया। जैसे परसेंटेज में सॉल्यूशन बनाना है, या फिर आपको जो अलग अलग जो सॉल्यूशन बनाने हैं वो आपको बनाने हैं आपकी मोलरिटी के बेसिस के ऊपर बनाने हैं, नॉर्मेलिटी के बेसिस के ऊपर बनाने हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने आपको बताई थी, सारी की सारी चीजें आपने सीखी थी। तो अब जब हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया तो उस वक्त तो आप तीन थे अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर। मिस्टर मुकेश धर्म, आपके क्या नाम है, क्या उनका, रणधीर जी और वो शिक्षा। हम तीन थे, लेकिन अब शिक्षा का क्योंकि ट्रांसफर हो गया है दूसरी जगह के ऊपर, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, तो आप दो हैं। तो हम मिलके कर लेंगे, कोई ऐसी बात। हमारा मेन मकसद है उस चीज को सीखना। और ये क्योंकि हमारा ऑनलाइन भी साथ के साथ जुड़ा हुआ है, ऑफलाइन में तो हम है ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो चीजों का लाभ कोई दूसरे भी उठा नहीं सकते हैं। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो किस चीज के बारे में सीखेंगे, हमारे अलग अलग एपरेटस के बारे में, कि हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो अलग अलग तरह के जो एपरेटस हैं वो कौन से हैं। तो अलग अलग तरह के जो एपरेटस हैं हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर, तो देखो वो कौन से हैं। देखो आपको सामने देखो अपनी स्क्रीन भी है जो अपनी चली हुई है यहाँ पे, और हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर भी है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीजें आपको दिख रही है। तो देखो सबसे पहली जो चीज हम देखते हैं यहाँ पे, जो सबसे पहला काम है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, बोलो वो क्या चीज ध्यान रखनी है हमें यहाँ पे। सावधान। सावधानियां, प्रिकॉशंस, सबसे पहला काम है हमें सावधानी रखनी है हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, उनको कैसे हैंडल करें, क्या क्या सावधानी रखें, ये सबसे पहला काम होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी आप केमिस्ट्री लैब के अंदर एंटर करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी है, कौन से सेफ्टी मेजर्स आपको ध्यान रखने हैं, क्या क्या सावधानी आप अपने बरतेंगे, वही आपको बरतनी है। और वही हमारे स्टूडेंट्स को, सभी को उसी चीज का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या रखना होता है कि हमें हमसे कोई भी गलती ना हो, गलती किसी से भी हो सकती है, तो कोई भी ऐसा काम हमसे नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी आप लैब के अंदर आते हैं तो हमें हमेशा ही स्लीपर्स के अंदर नहीं आना, कभी भी ये ध्यान रखना है। हमें हमेशा किस में आना है, हमारे फुल शूज, फुल कवर्ड शूज। कैसे पहने हमें, पूरे जूते होने चाहिए हमारे पास, शूज होने चाहिए, स्लीपर्स नहीं, पैरों पे गिर जाए नुकसान हो सकता है। तो ये सबसे पहला काम है लैब के अंदर। हर बच्चे को आप देखेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा हो तो आप उसको लैब से बाहर कर देंगे कि भाई आप नेक्स्ट डे आए, क्योंकि इन बिटवीन कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, नुकसान हो जाए, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, जितने भी चीज होंगी हमारी उसमें क्या ध्यान रखना है कि हर कोई अपने जो सेफ्टी गोगल्स होते हैं उनको पहन के जरूर आए, और वो एप्रन जो व्हाइट कोट होता है एप्रन वो भी जरूर पहने, जैसे आप यहाँ पे देखो स्क्रीन के ऊपर आप देख भी पा रहे हैं। तो ये चीज होनी जरूरी है। तो सेफ्टी गूगल्स होने जरूरी है, क्या होनी चाहिए जी, सेफ्टी गूगल्स जरूर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया व्हाइट एप्रन, देखो ये जो व्हाइट कोट होता है, ये जैसे जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आप लैब में जाते हैं, तो ये आपको पहन लेंगे। उसके बाद अगले हाथों में जब आप कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या पहनेंगे, आपके ये आपके जो ग्लव्स होंगे ये आपको पहनने ही हैं। ये आपको बचाएंगे अलग अलग केमिकल से, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है जो हार्मफुल होते हैं, जो आपके स्किन के ऊपर गिर के उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको ग्लोव्स जरूर पहनने हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर हर जगह पे आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है फायर एक्सटिंग्विशर, ये हाथ में लिए हुए, और किस तरह से आग को बुझाया जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर अपनी लैब के अंदर प्रॉपर प्लेस के ऊपर होने चाहिए, और प्रॉपर प्लेस के ऊपर आप देख भी पाएंगे, आप अपनी लैब में ही देख लो। देखो आपने दिखाना है यहाँ पे अपनी लैब के अंदर, देखो ये देखो इस कॉर्नर के अंदर भी जहाँ पे मुकेश जाके हाथ लगा के दिखाओ, हमारी लैब के अंदर भी देखो, ये हमारे क्या है, ये हमारे पास क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। इधर ले आओ मुकेश साहब। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके ऊपर अलग अलग बातें, उठा एक मिनट उठा के खींचो।
तो ये फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर देखो सारी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, किस तरह से क्या कुछ उसको यूज करना है, कब करना है, और ये हमें टाइमली दिखाना दूसरे साइड से। और ये हमारे पास एक देखो टाइम होना चाहिए कि हम इसको रिफिल जरूर कराएं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिफिल हमने कब करवाया था, ये अभी 22 अक्टूबर 2024 को। तो इसकी जो ड्यू डेट है अगली वो क्या है, 21 अक्टूबर 2025। तो इस तरीके से लैब के अंदर हमें ये सावधानी रखनी, इस डेट को जरूर ध्यान रखना है। ये कभी भी आपका इसकी डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमें, और ये हर लैब के अंदर, हर लैब के बाहर, अपने पूरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ये चीजें हैंग हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। तो ये हमारे होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। और किस तरीके से उसके लिए अलग से भी हम किसी दिन किसी को बुला के डेमो कर सकते हैं, किस तरह से आग को बुझाया जाता है। जैसे अभी हमने अपना देखा भी था, इस स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि देखो किस तरीके से आग को बुझाया जा रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। और अपनी लैब के अंदर भी ये चीज अभी आपने मुझे दिखाई। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि बकेट फुल ऑफ सैंड। अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी एक अलग ट्रे लगी हुई है, उसके अंदर काफी बकेट है जिसके अंदर सैंड डली हुई है। तो वो भी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर होनी चाहिए। तो हमारे पास लैब के अंदर आपके पास सैंड बाथ भी होना चाहिए, आपके बकेट भी होनी चाहिए फुल ऑफ सैंड, जिसमें आप बालू रेत भी डाल सकते हैं, या फिर आप क्या डाल सकते हैं उसके अंदर, आपकी रेती आप डाल सकते हैं। अभी आप देखें बिल्कुल सामने यहाँ पे देखो, मुकेश दिखाना इसके, ये हमारे पास ये जो, वैसे लिखा दो बकेट सीधी, हाँ देखो इस टाइप की बकेट होती है, इसके ऊपर आपको लिखा दिख रहा है, देखो फायर, यहाँ पे फायर लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसके अंदर आप बालू रेत डाल सकते हैं। अब नीचे रख दो मुकेश, यहीं पे रख देना। तो ये आपके पास आपके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर जरूर होनी चाहिए। ठीक है रणधीर जी, क्योंकि आप अभी आए हो मुकेश, तो अभी जो दिखा रहा है, क्योंकि ये पहले से है यहाँ पे, इसको पता है सारी चीजों का, तो इसलिए हमें उन चीजों का पता होना जरूरी है। अब ये जो अभी आपको दिखाया गया कि ये जो अभी आपने जो सैंड देखा, बालू रेत होता है या रेती होती है जो आप लिपाई में भी यूज करते हैं घर में, आप यहाँ पे देखें हमारे पास होता है ये सैंड बाथ। सैंड बाथ का मतलब ये होता है जब हम लैब के अंदर बच्चे हीट करते हैं ना, हीट, तो ये हमारा हीटिंग मेंटल होता है। ये जो रेत है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, देखो इसके अंदर सैंड बाथ जो लिख रखा है, ये रेत नीचे से गर्म हो जाता है अपने सैंड बाथ अपनी लैब के अंदर भी। और यहाँ पे फिलहाल उनके शीट में दिखाना है दूसरा, हमारे यहाँ पे फिलहाल जो रखा है, देखो जो हमने दिखा रखा है, ये हमारे पास वाटर बाथ, देखो ये वाला इलेक्ट्रिक वाटर बाथ। देखो ये है इलेक्ट्रिक वाटर बाथ। इस वाटर बाथ के अंदर क्या करते हैं आप, यहाँ पे इसके अंदर आप वाटर डाल देते हैं। देखो जैसे घरों में रोड होती है, और आप इसको ऑन कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये ऑन ऑफ के स्विच है, यहाँ पे वायर है, ये वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रिक सॉकेट, यहाँ पे दिखाना मुकेश, ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये कनेक्शन होगा, और इसके अंदर वाटर डाल के आप यूज कर दें। अगर आप इसमें वाटर डालते हैं देन इट इज कॉल्ड एज वाटर बाथ, ये वाटर बाथ है। ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक ट्रे रखी है, जैसे अभी आपको बताया गया था, वो जो ट्रे होती है, बैठ जाऊंगे, इसके अंदर जो ट्रे होती है, उस ट्रे के अंदर हम क्या डाल देंगे, उसके अंदर सैंड डाल दें तो सैंड बाथ आ जाता है। ऐसे घरों में आपने देखा होगा कि अपने जैसे रोटी बनाने के लिए तवा नहीं होता छोटा सा, अगर हम वो यूज कर लें और उसके ऊपर हम सैंड डाल देते हैं तो उसे भी हम सैंड बाथ कहते हैं। उसको आप बर्नर के ऊपर रख के और फिर आप उसको हीट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सैंड बाथ। ठीक है ना जी। तो यानी ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी आप कर सकते हैं। जैसे ये तो बड़ा कंटेनर देखो, जैसे आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये सैंड बाथ कहलाता है क्योंकि सैंड डाल दी इसमें। और इसके अंदर देखो ये अलग अलग आपको एपरेटस दिख रहे हैं। तो देखो क्या होता है, अलग अलग रिएक्शन जब हम करते हैं लैब के अंदर, जैसे बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर चाहिएगा। तो अलग अलग टेम्परेचर लाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के बाथ होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे मुकेश ने दिखाया, वो था वाटर बाथ। क्योंकि वाटर को देखो, पानी को गर्म करेंगे, पानी का टेम्परेचर तो आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। बोलो पानी का जो टेम्परेचर होता है, बोलो वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर क्योंकि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस वाली कोई रिएक्शन हमें करनी है तो उस वक्त आप क्या यूज करते हैं, वाटर बाथ। मतलब हर रिएक्शन को करने के लिए हमें अलग अलग तरह के क्या चाहिए, टेम्परेचर। तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए इसलिए अलग अलग तरह के बाथ को यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया सैंड बाथ जैसे आपने देखा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे, अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, इलेक्ट्रिक वाटर बाथ अभी मुकेश ने दिखाया था, ये वाटर बाथ है। और नीचे देखो कैसे हीट करते हैं, जैसे वाटर बाथ के ऊपर आपने देखा था ना, यहाँ पे रिंग्स लगे हुए होते हैं, इसके ऊपर जो होल्स थे अभी आपको दिखाए गए,
आपने देखा होगा इसके अंदर, मुकेश दिखाना एक बार ये होल्स, जिसके ऊपर देखो ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क रखा है, वहीं पे मैं ले आता हूँ मुकेश, एक सेकंड, एक बार ये दिखा दे, ये दिखाओ। हाँ देखो ये जैसे होल्स आपको दिख रहे हैं वाटर बाथ के ऊपर, और जो ये होल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्या रखा है मुकेश बताना, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसमें आप अपने रिएक्टेंट डालते हैं और हीट करने के लिए रखेंगे इस टाइप से, और बॉइल्ड वाटर होगा इसके अंदर, और उसके बाद हम इसको क्लैंप के द्वारा होल्ड कर देते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा ये डिफरेंट आपके होल्स होते हैं, और ये क्लैंप होता है जैसे, ये मुकेश देखो अभी आपको करके दिखाएगा। देखो इस टाइप से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और ये देखो आपका स्टैंड है यहाँ पे, ये स्टैंड आपको दिख रहा है, स्टैंड के थ्रू इनको आप क्लैंप कर सकते हैं बड़ी आराम से, स्टैंड के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। देखो ये यहाँ पे इस तरीके से स्टैंड के ऊपर इसको क्लैंप करके, और आप आराम से इसको सेट कर सकते हैं, और इस तरह से हीटिंग प्रॉपर हो सकती है वाटर बाथ के द्वारा। ऐसे ही देखो सेम स्टैंड यूज होगा, सेम क्लैंप यूज होगा, जैसे आपने अभी ये वाटर बाथ के ऊपर रखा है ना राउंड बॉटम फ्लास्क को, इसमें अलग अलग केमिकल डाल के, अगर इसको आप रख दें सैंड के ऊपर, तो सैंड बाथ के ऊपर हीट करना कहेंगे हम। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर होता पूरा, और इसमें ऑयल डला हुआ होता, तेल, ऑयल, अलग अलग तरह के ऑयल आते हैं अपने लैब के अंदर, तो हम उसको ऑयल बाथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो बाथ बोलो कितनी टाइप, कहाँ कहाँ आप इसको हीट कर सकते हो, सैंड होती है इसके अंदर, तो आप इसे सैंड बाथ कहते हैं। इसमें पानी है तो वाटर बाथ कहेंगे, ऑयल डाल दें तो ऑयल बाथ कहेंगे, और क्लैंप आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, स्टैंड की हेल्प से आप ये सारे काम कर देते हैं। ठीक हो गया मुकेश, चलो आ जाओ इधर बैठ जाओ। तो अभी आपने सीखा कि किस टाइप से हमारे पास अलग अलग तरह के क्या होते हैं, क्लैंप होते हैं, और उनके द्वारा आप ये बाथ के ऊपर हीटिंग कर देते हैं। जो आपके वाटर बाथ आपने देखा हो सकता है, पानी डाल दें वाटर बाथ, ऑयल डाल दें तो क्या होगा आपके पास, ऑयल बाथ, सैंड डाल दें तो वो सैंड बाथ हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है रणधीर जी, मुकेश, ठीक हो गया ना जैसे अभी आपने बताया। इसके बाद अगला जो पॉइंट हम देंगे यहाँ पे, और ये देखो जो ऊपर आपको लगा हुआ दिख रहा है ये इतना, देखो जो आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके ऊपर ये क्लैंप था, क्लैंप के ऊपर आपके जो राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर जो आपने सेट किया, क्या बोलते हैं आप इसे, कंडेंसर। इसे आप क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कंडेंसर। कंडेंसर दिखाना मुकेश, यहाँ पे साहब देखो ये आपका कंडेंसर है। इस कंडेंसर के अंदर आप देखेंगे, देखो ये राउंड बॉटम फ्लास्क ये वाली है, देखो ये राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर देखो ये पार्टिकुलर सॉकेट होते हैं, थोड़ा नीचा सा, हाँ बिल्कुल ठीक, ये इसके अंदर देखो सेट हो जाता है इस टाइप से। और देखो घुमाना राउंड बॉटम फ्लास्क को, देखो इसके अंदर जो राउंड बॉटम फ्लास्क भी अलग अलग टाइप की होती है, इसके अंदर दूसरा देखो ये दूसरा एंड भी आपको दिख रहा है, ये किस लिए होता है, यहाँ पे हम कॉर्क लगा देते हैं इसके अंदर। देखो हमारे पास क्या होते हैं ऐसे कॉर्क, आप इसके अंदर देखो ऐसे कॉर्क लगा देते हैं, लेकिन जब कभी हमें रिएजेंट और डालना हो इसके अंदर, तो आप क्या करेंगे, कॉर्क को हटा के, ताकि डिस्टर्ब ना हो हमारी रिएक्शन, हम इस कोड को हटा के यहाँ से साथ के साथ अपना दूसरा रिएक्टेंट, जो भी एक्स्ट्रा चीज जो भी हमें डालनी हो हम डाल सकते हैं। और इसके दौरान जो आपके पास देखो ये जो चाइना डिश होती है लैब में, उसके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, दिखाना, ये तो होती है आपकी देखो चाइना डिश, ये जो चाइना डिश है दिखाओ रणधीर जी, आप भी आ जाओ। ये जो चाइना डिश है हमारे पास, ये चाइना डिश अगर हमारे पास टूट जाए, चाइना डिश हमारे पास क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसके जो छोटे छोटे पीस होते हैं, अभी जो आपने दिखाया था, कहाँ पे गया मुकेश, राउंड बॉटम फ्लास्क और कंडेंसर, ये रहा। हाँ ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, और इसके ऊपर जैसे आपने ये कंडेंसर लगा रखा था, देखो इस राउंड बॉटम फ्लास्क को देखिए, इसके अंदर सिर्फ एक ही एंड है, यहाँ पे एक ही एंड है ना, जैसे मुकेश ने इधर ले रखा है, इसके अंदर दो एंड। अब इसके ऊपर कंडेंसर लगा के दिखाओ मुकेश, जैसे कंडेंसर हमने लगा दिया, तो जो दूसरा एंड होता है इसके अंदर से हमें हमेशा बॉइलिंग चिप्स जरूर डालनी है। बॉइलिंग चिप्स का मतलब क्या बताया, जो ये आपके पास ये चाइना डिश होती है, ये टूटी हुई रखी होगी, इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीस, बिल्कुल बारीक छोटे छोटे पीस, अगर हम उनको यूज कर लेते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं बॉइलिंग चिप्स। देखो अभी हम आपको दिखा भी लेते हैं, देखो देखो ये जो पीस है, दिखाना मुकेश ऐसे थोड़े टिल्ट करके, देखो ये पीसेस है हमारे पास टूटे हुए चाइना डिश के, ये छोटा सा पीस आप उठाएंगे और ये छोटा सा पीस आप इसके अंदर से यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे।
तो ये किस लिए, ताकि ये जितनी भी एक्सेस हीट होती है जब हम गर्म कर रहे हो तो उस एक्सेस हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें है ना जी बंपिंग हो जाती है, कूदने लग जाता है, ज्यादा हीट हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा हीट होती है ना उसको एब्जॉर्ब कौन करती है, बॉइलिंग चिप्स बोलते हैं, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो बताया हमने किस तरीके से इसको सेट किया जाता है। ठीक है मुकेश, इसको रख दो आप। तो अलग अलग स्लाइड के अंदर जो हमारी चीजें हैं इनको हम साथ के साथ देखो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट आ जाता है, ये बोलो कौन हो गया हमारा, आइस बात। आइस बात, देखो ये मुकेश यही ले लो कोई भी कंटेनर, हाँ हाँ चाहिए, हाँ ये ले लो। देखो ये हमारा एक बात होता है, अगर हम इसके अंदर वाटर यूज कर लें, क्या यूज कर लें आप इसके अंदर, वाटर, जैसे मैंने बताया वो तो था इलेक्ट्रिक आपका वाटर बाथ। अगर आप इसको लेके और आपका जो ये स्टैंड है, देखो ये जो बर्नर है, बर्नर दिखाना मुकेश। अगर लैब के अंदर अगर हम देखो हमने अलग से लेके आए हैं आपको दिखाने के लिए, ये बर्नर, और ये जब जलेगी इसमें फ्लेम तो इसके ऊपर देखो, हाँ यहाँ पे थोड़ा नीचे करके देखो, हाँ थोड़ा पीछे कर, हाँ तो ये जो बर्नर चलेगा तो इसके ऊपर आप स्टैंड और उठाओ जी एक बार, ये ट्राइपॉड से इसके ऊपर लगा के रखो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा पीछे करके, थोड़ा बैक हो जाओ मामूली से। हाँ तो इस टाइप से आप इसको वहां पे सेट कर लेते हैं बड़ी आराम से। आप इसमें अगर डाल दें वाटर तो ये वाटर बाथ कहलाता है। सिमिलरली सैंड डाल दे तो सैंड बात। एक चीज और होती है कई बार जो आपका ये दिखाना, इसके अंदर देखो स्पेस होता है ऐसे, हाँ देखो इसके अंदर अगर हम आइस डाल दें, क्या डाल दें मुकेश, आइस, तो आप इसे आइस बात कह देते हैं। तो जो भी कई बार हमें कूलिंग भी करनी पड़ती है तो आइस बात किसको बोलते हैं, ये ले लो कोई और बड़ा बर्तन ले लो, उसके अंदर आइस डाल दो, आइस में ये आपका कोई राउंड बॉटम फ्लास्क या बीकर रख दो तो आप उसे आइस बात कहते हैं। क्या कहते हैं आप उसे, आइस, वो आइस बात हो जाती है। ठीक हो गया। तो आपने आइस बात के बारे में, आपने अलग अलग बात के बारे में देखा कि किसको किस नाम से, जो चीज उसमें डली हुई हो वही नाम। अब जैसे ऑयल बात, अब यहाँ पे देखते स्लाइड के ऊपर ही, अगर यही दिखाना मुकेश दोबारा, अगर हम इसमें मैंने बताया था ना कि ऑयल डाल दें, जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हो यहाँ पे क्या डला हुआ है, देखो इसमें ऑयल, और ऊपर हमने अपना कंटेनर रख दिया राउंड बॉटम फ्लास्क या कोई भी, तो ऑयल ले लें तो आप उसको क्या कहते हैं, ऑयल बात। अब जैसे मुकेश ने ले रखा, अगर हम इसमें ऑयल डाल देते तो आप इसको क्या बोल देते हैं, ऑयल बात, ऑयल बात, बात बात। जैसे हम जब नहाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बात, अपने ऊपर डल जाना। ऐसे ही जो कंटेनर कोई भी बीकर लोगे वो इसमें डिप करोगे ना, तो बीकर जो है वो चारों तरफ से नहा लेगा ना, चारों तरफ से किससे कवर हो जाएगा, वो किस में डूब जाएगा, पानी में डूब जाए वो आपका बीकर, तो वो क्या हो गया आपका वाटर बाथ, पानी से कवर हो गया। चारों ऑयल, ऑयल बाथ। सैंड के अंदर उसको टच कर रहे हैं तो आपको ये देखना आपका जो एपरेटस है, राउंड बॉटम फ्लास्क बीकर, वो किस में आपने रखा है, तो वो किस में टच किया है, तो इसका मतलब उसी से नहा रहा है, उसी के कॉन्टेक्ट में है, इसलिए बात वर्ड यूज कर दिया गया। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे कौन से बात बोला आपने देखे, ऑयल बाथ, वाटर बाथ, सैंड बाथ, इस तरीके से आपने देखे। तो इसके बाद ये अलग अलग चीजें देखने के बाद ये होता है हीटिंग मेंटल। उठा के लाना मुकेश, देखो पीछे रखा है हीटिंग मेंटल। ये हीटिंग मेंटल कई बार हम हीट करने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हम देते हैं वो हीटिंग मेंटल के थ्रू दे देते हैं। देखो ये होता है हीटिंग मेंटल, देखो इस टाइप से यहाँ पे रख के दिखाना, राउंड बॉटम फ्लास्क के उठा के, हाँ ये देखो इस टाइप से आप हीट करते हैं, ऊपर से वैसे ही स्टैंड के द्वारा हम इसको क्लैंप कर लेते हैं, वही बॉइलिंग चिप्स वगैरह डालेंगे और ये इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं। देखो ये वायर के थ्रू, तो ये आपका कौन हो गया, क्या बताया इसको, हीट और टेम्परेचर आप इसमें सेट कर सकते हैं अलग अलग। देखो यहाँ पे थोड़ा आगे करके दिखाना होगा, यहाँ पे देखो इसके अंदर रेंज लगी हुई है टेम्परेचर की, तो इस टाइप से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद इसमें टेम्परेचर भी सेट किया जा सकता है। तो इसका नाम क्या हुआ मुकेश बताओ, हीटिंग मेंटल। हाँ ये हो गया हमारा हीटिंग मेंटल। क्या नाम है बताओ जी, हीटिंग मेंटल। तो ये हीटिंग मेंटल था हमारा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है अपना नेक्स्ट इस, देखो ये तो आपने देख ही लिया किस टाइप से देखो सेट करते हैं। ये बॉइलिंग चिप्स अभी दिखाई थी ना हमने, तो ये बॉइलिंग चिप्स होती है जो आपको बताया गया था। और किस तरह से ये स्टैंड हमने बताया कैसे आप क्लैंप करते हैं, तो ये चीजें आपकी पहले से हम बता ही चुके हैं आपको। उसके बाद हमने बर्नर भी आपको दिखा दिया था किस टाइप से होता है। और बर्नर के ऊपर हमारे क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं, बर्नर जो हुआ ये आपकी जो गैस होती है उसके द्वारा होता है, माचिस का प्रयोग, हाँ उसके द्वारा, यानी लाइटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लाइटर दिखा रखते हैं, तो यानी हमें इसको ऑन करना होता है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है क्रूसिबल। मुकेश क्रूसिबल दिखाना, अपनी अलग अलग तरह की क्रूसिबल है, जैसे यहाँ पे हमने ये क्रूसिबल दिखा रही है, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करने के काम आती है। तो आप देखें निकल क्रूसिबल,
देखो ये निकल क्रूसिबल है हमारे, ये फ्रेश दिखा रहे हैं हम आपको, दूसरी यूज कर रहे हैं। दे कैन विथस्टैंड द वेरी हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है जब भी हम इसमें हीट करते हैं। और हीट कैसे करेंगे, आपके दिखाना कि बर्नर, हाँ ये बर्नर देखो, ये हाँ ये ऐसे ऐसे पकड़ लो, थोड़ा बैक करके, हाँ बर्नर लेंगे और इसके ऊपर आप ट्राइपॉड स्टैंड और ले लो, ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे हम। और ये जो ट्राइपॉड स्टैंड होता है ये भी हमारे अलग अलग टाइप का होता है। एक बार ये इसके ऊपर वो दिखा, यहाँ पे देखो आप ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर अगर हम ये रख दें तो इसे कहते हैं वायर गॉज। देखो इसके ऊपर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, आप ऐसे भी हीट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम इसकी डायरेक्ट हीटिंग कर देते हैं, हटाना इसको। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक ट्रेंगल टाइप का वायर के द्वारा और उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के हम इसके ऊपर सेट कर देते हैं और ये आराम से रखी जा सकती है। ये थी हमारी क्रूसिबल। क्या थी आपकी, देखो ये तो होती है आपकी किस चीज की थी, निकल क्रूसिबल, जो हीटिंग के काम आती है। दूसरी क्रूसिबल दिखाना है, ये जो क्रूसिबल होती है ये हीटिंग के काम नहीं आती, ये काम आती है फिल्ट्रेशन के। क्या काम आती है ये, फिल्ट्रेशन के। ये अलग अलग नंबर की होती है, इसके ऊपर क्या नंबर हमके दिखा, एक G4 और G3। हाँ जैसे एक G3 हो गई, G4 हो गई, किस बेसिस के ऊपर इनके नाम है, अंदर से इधर से दिखाना है बस, हाँ ऐसे। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो ये पोर साइज होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का पोर साइज बड़ा है या छोटा है, उसके बेसिस के ऊपर, पोरोसिटी के बेसिस के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं कि इसमें से जब हमें कोई बिल्कुल बारीक पार्टिकल आपके बनेंगे, पीपीटी बनेंगे, तो उस वक्त फास्ट फिल्ट्रेशन हो जाएगी। वैक्यूम पंप को हम यूज करते हैं इसके लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए क्या यूज करेंगे वहां पे, वैक्यूम पंप के ऊपर हम इसको सेट करते हैं। तो ये आपने देखा नाम वही क्रूसिबल, लेकिन दो तरह की, एक G3 G4 क्रूसिबल थी जो फिल्ट्रेशन के काम आई, और दूसरी बोलो कौन सी थी जो हीटिंग के काम आई, कौन सी थी आपकी, निकल क्रूसिबल। तो ये ध्यान हमें रखना है कि कौन सी क्रूसिबल कहाँ काम आती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ये जैसे यहाँ पे देखो, ये मैंने अभी आपको बताया था ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, देखो ये जो मैंने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ होता है, देखो ट्रायंगल टाइप का, देख लिया मुकेश, और देखो ये वायर्स लगी होती है। तो इस तरह से ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इसको रखे और फिर हम ये जो आपने दूसरी बताई आपकी जो निकल क्रूसिबल है, और किस तरह से हम इसके ऊपर हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट कर सकते हैं नीचे बर्नर के द्वारा। तो ऐसा है, आप लैब में भी देख लेना, अपना रखा है। ठीक हो गया जी, समझ में आ गया इस टाइप का होता है। उसके बाद नेक्स्ट, ये जैसे मैंने बताया हमारे क्या नाम है दिखाना, फ्यूजन ट्यूब। हाँ ये हमारा क्या है बोलो, हाँ ये टोंग है, ये हमारा बोलो क्या है, देखो मैं इधर से दिखा देता, इसे बोलते हैं टोंग। ये क्या काम आते है, टेस्ट ट्यूब को पकड़ के दिखाना, कोई भी एक चाइना डिश को पकड़ लेते हैं, इससे कहांगे चाइना डिश, ये फ्यूजन ट्यूब। आप ये पहले इसी को दिखाना। जब भी आप सोडियम को लेके जब आप हीट करते हैं तो देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये है फ्यूजन ट्यूब, देखो छोटी सी ट्यूब होती है फ्यूजन ट्यूब, इसके अंदर जो सोडियम का छोटा सा पीस लेके आप लेते हैं, और ये देखो चाइना डिश आपको दिख रही है, इसके अंदर आप वाटर डालते हैं, और जब कंप्लीटली चाइना, ये जो फ्यूजन ट्यूब आपको दिख रही है फ्यूजन ट्यूब, इसके अंदर आप सोडियम पीस लेके, और पीस लेके इसको सबसे पहले बर्नर उठाना चाहिए आप ये करोगे, सबसे पहले बर्नर के ऊपर फ्लेम होगी, आप इस टाइप से देखो इसको हीट करते हैं यहाँ पे ऐसे, और जब वो मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल चमकने लग जाता है, बिल्कुल अच्छे से लाल हो जाती है टेस्ट, उसके बाद चाइना डिश के अंदर वाटर डाल के आप इसमें डाल देते हैं से, वो अपने आप ब्रेक हो जाएगी। लेकिन एक सावधानी बरतनी है, एक पकड़े रखो ऐसे, वायर गाज लाना है, जाली वायर गाज लाना, हमेशा ध्यान रखे पकड़े, आप है ना चाइना डिश के ऊपर रखो इसको, आप नीचे ऐसे, यानी हीट तो हम ऐसे करते हैं, प्लस साथ के साथ आप हटाना चाहिए एक बार। हाँ अब वो जो चाइना डिश है ना, चाइना डिश के ऊपर रखो वायर घास को, हाँ ऐसे। हमेशा क्या करना होता है, जो ये चाइना डिश होती है, चाइना डिश देखो, बर्नर को हटा दो एक बार, बर्नर को हमने क्या किया कि जो बर्नर से तो हमने क्या किया, हीट किया था, उसके बाद जो ये चाइना डिश है, चाइना डिश में पानी था, और पानी के ऊपर हमेशा इसको रखते हैं वायर गाज को, और फिर हम एकदम इसमें को छोड़ देते हैं, तो ये छोड़ दिया और वायर गाज से एकदम ढक दें, क्योंकि हो सकता है कुछ सोडियम का टुकड़ा ऐसा हो गया, रह गया हो बाई चांस, जो मेल्ट नहीं हुआ हो, तो एकदम उछल के आपके ऊपर गिर के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, ये फ्यूजन ट्यूब थी, ये छोटी सी ट्यूब थी, इसका नाम क्या था, फ्यूजन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से डालना है। तो ये तरीका होता है डालने का।
तो इसमें हमेशा प्रिकॉशन हमें रखनी ही है। तो ऐसे ही आप देखो सामने स्लाइड के ऊपर आप देख ले किस तरीके से फ्यूजन ट्यूब को देखो हीट करते हैं। फिर जो आपके जब आपने चाइना डिश के अंदर वो फ्यूजन ट्यूब डाल दी, डालने के बाद फिर वो मिक्सचर है ये जो यहाँ पे दिखा रखा है, ये कब की बात है, जब हमने सोडियम के पीस डाल के वायर गाज से ढक दिया था। ढकने के बाद चाइना डिश के मटेरियल को ऐसे हम गर्म करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये तो आपने सीख लिया किस तरीके से चाइना डिश को पकड़ा जाता है। एक बार इसको पकड़ के भी दिखा दो चाइना डिश को। देखो ये पकड़ने का प्रॉपर तरीका होता है, इस तरीके से आप पकड़ के उठाएंगे हमेशा चाइना डिश को। आप ऐसा नहीं कि सीधे आप अपने हाथ से उठा लें, क्योंकि काफी हीटअप हो जाती है। तो हमेशा किससे उठाएंगे, टोंग की हेल्प से। इसे टोंग बोलते हैं। जो आपने हाथ लगा के दिखाना मुकेश, किसको टोंग बोलते हैं? हाँ ये दैट इज द टोंग। और जो हाथ में थी वो क्या थी आपकी? चाइना डिश। ये चाइना डिश है, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट अपनी स्लाइड के ऊपर हम देखेंगे। देखो ये आप दिखाओ मुकेश, कैपिलरी ट्यूब दिखाना। अब हम बताएंगे कैपिलरी ट्यूब के बारे में। तो ये कैपिलरी ट्यूब है आपके सामने, देखो मुकेश ने अभी दिखाई। हाँ देखो दीज आर दी कैपिलरी ट्यूब। अब जो कैपिलरी ट्यूब होती है इसके दो, ये काफी पर्पज के लिए काम आती है। क्या क्या काम आती है? देखो कैपिलरी ट्यूब आपके क्रोमेटोग्राफी में काम आएगी। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी, आप दिखा दो फ्यूजन ट्यूब लेना मुकेश जी। देखो अक्सर क्या करते हैं कि जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं उसके दौरान देखो हाँ ये इधर हाँ ये है फ्यूजन ट्यूब, है ना। थोड़ी ऊपर से पकड़ लो इसका बॉटम वाला एंड। हाँ ये है आपकी फ्यूजन ट्यूब। ये जो फ्यूजन ट्यूब होती है इसके अंदर आप डाल देते हैं यहाँ पे कंपाउंड थोड़ा सा, और कंपाउंड डाल के इसमें कोई सॉल्वेंट डाल देते हैं और वो क्या हो जाता है इसमें डिसॉल्व। फिर कैपिलरी ट्यूब से एक कैपिलरी ट्यूब देखो, फिर यहीं पे रखना। हाँ अभी इसके अंदर डिप करके दिखाओ। कैपिलरी ट्यूब को हम इसमें डिप करते हैं और कैपिलरी एक्शन से थोड़ा इधर, थोड़ा सा पीछे। तो कैपिलरी ट्यूब से हम क्या करते हैं इसको, इसके अंदर हम इस कैपिलरी एक्शन से, हाँ इसके अंदर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो फ्यूजन ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन था, कैपिलरी एक्शन से लिया, और हमारे पास जो स्ट्रिप बनी होती है आपकी टीएलसी जब हम करते हैं, या हम क्या करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो उसके दौरान जो टीएलसी प्लेट होती है, देखो ये कहलाती है आपकी टीएलसी प्लेट, कांच की प्लेट होती है। इसके ऊपर पहले हम एक थिन लेयर लगा देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन के, सिलिका जेल की लगाएं या हम इसके ऊपर एल्यूमिना की लगाएं, एक पतली सी लेयर होती है, या वाटमैन फिल्टर पेपर रखा होगा उठाने में। देखो ये तो सर्कुलर वाटमैन फिल्टर पेपर हमारे पास पूरी शीट भी होती है। इसको हम बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जैसे कि दिखाना कांच की प्लेट के पीछे, हाँ जैसे ही आपकी टीएलसी प्लेट थी ऐसे ही साइज का हम इसको काट लेते हैं वाटमैन फिल्टर पेपर को, और फिर इसके ऊपर आपकी लगा के दिखाना कैसे स्पोर्टिंग करते हैं, दिखा लो। आपने कैपिलरी ट्यूब को देखो सामने इधर लगा, आपने इसमें से देखो सॉल्यूशन लिया और इसके ऊपर देखो ऐसे जस्ट टच करते हैं। लेकिन ये टच कब करते हैं, जब आप इसके ऊपर एक थिन लेयर लगा लें ऐसे इसके ऊपर और करके। मान लीजिए ये हमारे पास सर्कुलर पेपर है, क्योंकि हम सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी भी करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास ऐसी शीट होती है, इसके बॉटम के ऊपर, वो हम प्रैक्टिकल के दौरान बताएंगे, जस्ट टच करते हैं इस टाइप से, जो भी सॉल्यूशन होगा इसके ऊपर आपका सिंपल स्पॉट आ जाता है। तो कैपिलरी ट्यूब बोलो कहाँ पे काम आई मुकेश, बताओ? क्रोमेटोग्राफी, स्पॉटिंग के लिए, है ना। और दूसरी चीज देखो कहाँ काम आएगी, बर्नर उठाना चाहिए आपको। बर्नर को लेके, और मान लीजिए बर्नर ऑन है और इसके ऊपर लेके जाओ, देखो हाँ, तो इस टाइप से आप जब हीट करेंगे तो इसका जो एक एंड है ये क्या हो जाएगा, क्लोज, बंद हो जाएगा। फिर ये कैपिलरी ट्यूब, यही कैपिलरी ट्यूब मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन के काम भी आती है, क्योंकि इसका एक एंड बंद करके और दूसरे एंड के थ्रू ऊपर देखो जो ओपन एंड होगा, जो ओपन एंड होगा उसके थ्रू मुकेश हम क्या करेंगे बोले, इसमें कंपाउंड फिल कर देंगे उसको पाउडर फॉर्म में करने के बाद, तो मेल्टिंग के काम आ जाती है। एक तीसरा और दिखाओ, आप पकड़ना जी बर्नर को एक बार, इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे, हाँ इसको ऐसे थोड़ा उधर खड़े, हाँ, इस टाइप से करके जब जो फ्लेम जल रही होगी ऐसे पकड़ेंगे, बीच में से मेल्ट हो जाएगी, ऐसे हम हाँ ऐसे खींच देंगे, एक के दो एंड हो जाएंगे, और जो बीच वाला एंड होगा जहां से मेल्ट हुई है वो बिल्कुल नैरो हो जाएगा एंड पतला। तो उसी को यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, स्पॉटिंग के लिए ध्यान रखना है। एक कैपिलरी ट्यूब को हमेशा पहले इस टाइप से पतला किया जाएगा, ऐसे खींच देंगे हम,
और उसके बाद ये बीच में से पिंगल की पतली, आगे का जो एंड है ना, देखो इसका काफी ब्रॉड है, तो मोटा स्पोर्ट लगेगा, हमें तो बारीक स्पोर्ट लगाना होता है। तो बच्चे जब मांगने के लिए आए तो ऐसे आप उनको पतला करके दे सकते हैं। तो ये होता है कैपिलरी ट्यूब को नैरोइंग करना, पतला कर देना। तो अभी आपने देखा कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, उसके क्या क्या यूज होते हैं, कहाँ कहाँ उसको कैसे बारीक किया जाता है क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो ये था कैपिलरी ट्यूब के बारे में। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे हीट किया जा रहा है कैपिलरी ट्यूब को। इसको बंद कर देंगे, देखो एक एंड दिख रहा है ना, किस टाइप से इसको मेल्ट किया। अगर आप अच्छे से रोटेट नहीं करेंगे ना, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, तो मेल्ट करते वक्त इसको प्रॉपर तरीके से घुमाते रहते, सीधी रहनी चाहिए आपकी जो कैपिलरी ट्यूब है, जब उसको मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप यूज करते हैं। तो आपने कैपिलरी ट्यूब के बारे में देखा। अगला पॉइंट आ जाता है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है, देखो पाउडर्ड था, क्या था कंपाउंड मुकेश? पाउडर। रणधीर जी पाउडर्ड, इस टाइप से भर देते हैं। ये ओपन एंड था, जो ऊपर वाला एंड है ना, ये तो बंद हो चुका है। अब इसमें से थोड़ा ऐसे टैप करते हैं, भर जाता है, फिर इसको उल्टा कर देते हैं। करके दिखाना मुकेश एक बार, कैसे आप टैप करते हैं। टैपिंग का मतलब बता रहे हैं सिर्फ आपको, कैसे टैप किया जाता है। देखो ये लेके, हम मान लीजिए आपने इसके ऊपर थोड़ा ऊपर कर दिया, इसमें मान लीजिए आपने ऐसे कंपाउंड लिया, और फिर ऐसे इसको कहते हैं टैप करना। ऐसे कंपाउंड डालेंगे और क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे टैप, तो क्या होगा कि इसके अंदर वो अपने आप नीचे आता रहेगा, जो पाउडर्ड फॉर्म के अंदर होगा। ठीक हो गया ना? ठीक हो गया रणधीर जी? ठीक है। तो ये हो गया टैपिंग। अब ये होता है पिस्टल मोर्टार, यानी कुंडई सोटा जिसे आप घर में बोलते हैं। तो ये आप दिखाएं, इसको किस लिए यूज किया जाता है? क्रश करने के लिए। क्रश। हाँ, इसको करके दिखाओ, ऐसे कैसे करोगे। जैसे आपने देखा होगा ना, जो देसी दवाइयां बनाते हैं डॉक्टर, आयुर्वेदिक आयुर्वेद वाले, तो वो क्या करते हैं, अपनी दवाइयां बिल्कुल कभी जमा बनाते हैं, कोई है ना, कोई अलग अलग टाइप के, तो उनको बिल्कुल बारीक तरीके से जो पीसा जाता है ना, तो उनके भी खास तरीके के पिस्टल मोर्टार होते हैं। तो ऐसे ही हमें भी जो कंपाउंड अभी हमने जो आपको देखा, जैसे नमक होता है। हाँ, तो जैसे अभी आपने बताया ना, वो टैप कर रहे थे आप कैपिलरी ट्यूब में मेल्टिंग पॉइंट के, तो पहले ऐसे क्रश करते हैं पाउडर फॉर्म में, तो इसी के अंदर डाल के अच्छे से हमें क्या करना होता है, वो क्रश, तभी हम अपनी कैपिलरी ट्यूब में भरते हैं मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए। तो ये था पिस्टल मोर्टार। पिस्टल और मोर्टार, कुंडी सोटा इसको हम बोल देते हैं। उसके बाद ये मैंने बता ही दिया मेल्टिंग पॉइंट कैसे, मेल्टिंग पॉइंट का एक एपरेटस भी होता है, वो हम अलग से देखेंगे अपने अलग सेशन के अंदर। अभी हम सिर्फ ग्लास वेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो ये नेक्स्ट आगे हमारे थर्मोमीटर, जो अलग अलग टाइप के हमारे थर्मोमीटर होते हैं, कोई बैकमान थर्मोमीटर, कोई सिंपल थर्मोमीटर। तो ये हमारी लैब के अंदर अलग अलग तरह के क्या होते हैं, थर्मोमीटर, क्योंकि हमें किसी भी रिएक्शन को करने के लिए टेम्परेचर तो नोट डाउन करना ही होता है। तो ये जब हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे ना, तो उसके दौरान हम थर्मोमीटर दिखा देंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन के दौरान। उसके बाद ये देखो नैरोइंग, जैसे मैंने आपको बताया, देखो आपने दोनों हाथों से कैसे कैपिलरी ट्यूब को फ्लेम के बीच में ले जाके पकड़ रखा है, गर्म करे, एकदम आप इसको खींच देंगे। ऐसे खींचने के बाद ये आपके इसके एक कैपिलरी ट्यूब के दो हिस्से हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं। उसके बाद ये है आपकी टेस्ट ट्यूब, दिखाना, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड ही दिखा दो, इसमें रखी हुई डिफरेंट। आप देख पा रहे हैं, ये है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। पहले इसी को दिखा दो। हाँ दिखाओ रणदीप, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, इसमें अलग अलग तरह की क्या रखी हुई है, आपकी टेस्ट ट्यूब रखी है। थोड़ा इस साइड आ जाओ मुकेश, घर से रोशनी नहीं आएगी। हाँ अब ठीक है, थोड़े और इधर खड़े हो। हाँ मुकेश आप भी इधर आ जाओ इसके साथ। तो अब ये डिफरेंट, ये कितने ml की है मुकेश? सर ये 10 ml, ये 10 ml की टेस्ट ट्यूब है। थोड़ा इधर होकर दिखाऊंगी। और इस टाइप से ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, जिसके द्वारा आप इसको, बिल्कुल सामने आ जाओ मुकेश, देखो इधर, आप थोड़े रणधीर जी इधर हो जाओ। हाँ, तो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसके द्वारा आप पकड़ के तभी आप बर्नर के ऊपर इसको हीट करेंगे। जो आपके पास बर्नर होगा, हाँ, जब भी आप हीट करेंगे प्रॉपर तरीका होगा इसको हीट करने का। ठीक हो गया? तो ये आपकी अलग अलग साइज की टेस्ट ट्यूब होती है। दूसरी दिखाओ मुकेश, ये ब्रॉड टेस्ट ट्यूब जो होती है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, ये बॉइलिंग आपकी टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर आपने देखा होगा कई बार जब हम डिफरेंट प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, आपके फेज इक्विलिब्रियम वाले भी जब हमें करने हो, तो हम ये ब्रॉड आपकी जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, इसको हम यूज करते हैं। और ये इसका क्लैंप आपको जरूर यूज करना है। ये आपका टेस्ट ट्यूब होल्ड, आपका रैक है टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए। ठीक हो गया ना मुकेश? ये आपका क्या है? टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए। टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड हो गया।
ये डिफरेंट साइजेस की टेस्ट ट्यूब हो गए। तो ये आपने टेस्ट ट्यूब के बारे में देखा, जिसके अंदर हम काफी सारे बच्चों को टेस्ट करने होते हैं। उसके बाद ये दिखाया हमने नीचे हीटिंग मेंटल, एक हॉट प्लेट होती है हमारे लेबोरेटरी के अंदर, वो हम इंस्ट्रूमेंटेशन के दौरान दिखाएंगे आपको। और ये ऊपर आपका बीकर रखा है, ये साइड में कोनिकल फ्लास्क है। तो देखो इसे आप कहते हैं बीकर, दैट इज कॉल्ड बीकर। ये अलग अलग साइज के होते हैं। इसके ऊपर आप देखिए बड़े ध्यान से, आगे दिखाना मुकेश। 400 ml। हाँ, इसके ऊपर लिख रखा है, ये मार्क है 400 तक। तो यही अलग अलग आपके होंगे, आपके बीकर अलग अलग साइज के। उसके बाद कोनिकल फ्लास्क दिखाऊंगा, इसे टाइट्रेशन फ्लास्क भी आप कह देते हैं, कोनिकल फ्लास्क भी आप इसे कह देते हैं। 250 ml, ये 250 ml की है आपकी। इसके ऊपर देखो ग्रेजुएटेड है। ग्रेजुएटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर मार्क लगे हुए हैं। तो आपने देखा किस तरह से हीटिंग मेंटल के ऊपर आप चाहे बीकर, और आपको देखो रीडिंग भी देखो स्लाइड के ऊपर देखो, ऐसे आपकी रीडिंग भी आ जाती है। आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर के ऊपर आपको इसको हीट करना है। हॉट प्लेट जैसे घरों में होती है ना आजकल, हॉट प्लेट भी आती है सीधी, उसके ऊपर आप रोटी भी बना लेते हैं, काफी चीजें। ऐसे ही हॉट प्लेट अपनी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में भी होती है। एक इसके अंदर आप ध्यान से देखें, ये क्यों रोटेट हो रहा है ऐसे? क्योंकि इसके अंदर नीचे है ना, देखो गोल गोल घूमती हुई दिख रही है जी, देखो ये नीचे, ये है आपकी मैग्नेटिक स्टीरर, चुंबक होती है। इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, अपनी लैब में भी रखी है, छोटी सी होती है ऐसे। आप इसमें डाल देंगे ना, तो ये जो हीट प्लेट है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा घूमती रहती है, हिलाती रहती है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता रहता है सॉल्यूशन का। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा मिक्स हो जाए, तो उसको एक जैसा मिक्स करने का ये काम आती है जब। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये आपने देखा वो अपनी दूसरी लैब के अंदर रखा है, वो आपको दिखा देंगे। ये माइक्रोवेव ओवन, क्या है माइक्रोवेव ओवन, लेकिन आमतौर पे हम इसको यूज करते हैं ओवन को। ये नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। ताकि किसी भी चीज का ड्राइंग करना हो, सुखाना होता है टेस्ट ट्यूब, आपके अपरेटस जो वॉश करके आप रखते हो, आप इसके अंदर रख देते हैं। कोई कंपाउंड बन गया, टेम्परेचर सेट हो जाता है, ड्राइंग करना है उस कंपाउंड को, तो हम इसमें ड्राइंग कर लेते हैं, सुखा लेते हैं उसको। उसके बाद ये बीकर, जैसे आप ही बता ही दिया था, अलग अलग साइज के बीकर होते हैं। ये कॉनिकल फ्लास्क है अलग अलग साइज की। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, दिखाना मुकेश। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है आपकी। और वो भी दिखाना जिसमें अलग अलग एंड थे आपके, अभी आपने दिखाया था प्रैक्टिकल जब कंडेंसर लगाया था। देखो ये देखो इसके दो एंड आपको दिख रहे हैं, इसके दो एंड आपको दिख रहे हैं। एक में तो राउंड आप ऊपर कंडेंसर लगा सकते थे यहाँ पे, अभी जैसे आप लगा के दिखाओ रणधीर जी। मुकेश आप पकड़े रहो, कंडेंसर उठाओ वो दूसरे एंड से। इसके अंदर आप इस टाइप से इसको क्या कर देते हैं, सेट। और सेट करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, ये इनलेट होता है, यहां से जो टैप वाटर होता है यहां से क्या करेगा, एंटर। ताकि नीचे से गर्म होगा तो इसके वेपर ऐसे आएंगे ना ऊपर, ऊपर होते यहाँ से ठंडा पानी मिल जाएगा आउटर जैकेट से। तो जो भी वेपर यहाँ से ग्राउंड बॉटम फ्लास्क से ऊपर आएंगे, वो एकदम ठंडे होके दोबारा नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए यहां से पानी डालते हैं। इसको नीचे करना मुकेश, हाथ को नीचे लेके आओ। ये दूसरा एंड होता है जिसे बोलते हैं आउटलेट। यहाँ से वो जो पानी थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, वो यहाँ से निकलता रहेगा बाहर। तो ध्यान रखें, कभी भी इस ऊपर वाले एंड से पानी नहीं डालना। ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया तो वो तो नीचे आएगा ऐसे। हमेशा कहां से पानी डालना होता है, इसके नीचे वाले एंड से, ताकि ठंडा पानी ठंडक यहाँ से मिलते ही साथ वेपर एकदम से कंडेंस हो जाए। इसको कंडेंसर बोलते हैं, क्योंकि कंडेंस करता है वेपर को, दोबारा लिक्विड में बदल देता है, इसलिए बोलते हैं कंडेंसर। पानी डाल दोगे तो वाटर कंडेंसर, पानी ना डालो तो एयर कंडेंसर बोलते हैं। नाम इसी का है, इसी के दोनों नाम है। पानी समेत यूज करोगे, पानी डालोगे तो वाटर कंडेंसर, नहीं डालोगे तो एयर कंडेंसर। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आप भी मुकेश बिल्कुल सामने आ गए, थोड़ा और आप कर लीजिए, थोड़ा ही करोगे। अब इसके बाद ये भी हमने देख लिया, ये पूरा सेटअप है देखो, जो अभी आपको दिखाया गया था। अभी आपने देखा ना राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये ऊपर देखो हमने ये थर्मोमीटर अभी बताया था, बैकमैन थर्मोमीटर। यहाँ पे देखो इस टाइप से ये कंडेंसर हमने लगा रखा है। ये बाहर ट्यूब है, कहां से पानी एंटर करेगा और कहां से, ध्यान रखो जिधर से वेपर आ रहे हैं, सीधा सा तरीका होता है, जिधर से गर्म वेपर आए, जहां से एंटर करे गर्म वेपर, वहां पे पानी डलना चाहिए। वेपर को आते ही ठंडा पानी मिलना चाहिए। तो वो अब इसके अंदर क्या होगा, ये इनलेट है, यहां से पानी डलेगा, जैसे स्लाइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख गया ना जी।
जो मैं जहां पे ही मेरा एरो में चला रहा हूँ, नीचे से जैसे हम गर्म करें, गर्म करने के मैंने बताया ना, बर्नर पे भी गर्म कर सकते हैं और वाटर बाथ पे भी, ऑयल बाथ पे, सैंड बाथ पे, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टेम्परेचर हमें उस रिएक्शन को चलाने के लिए चाहिए। तो ये पूरा सेटअप होता है अलग अलग। देखो ये ये स्टैंड है, यहाँ पे ये क्लैंप लगे हुए हैं, जैसे अभी आप लगा लगा के भी दिखा रहे थे। ठीक हो गया ना जी। अब इसके बाद नेक्स्ट ये वही दिखा रखा है, देखो पूरा सेटअप। अब उसके बाद ये होती है जी फनल। कई प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें आपने चाइना डिश तो देख ली, अब ये फनल है जिसे कीप आप घर में बोलते हैं, दिखाना मुझे। हाँ ये फनल होती है, उसके ऊपर लगा के दिखाना, जैसे प्रैक्टिकल करो। ये चाइना डिश के ऊपर हम इस टाइप से इसको कवर कर देते हैं। आप दूसरे हाथ में स्टैंड ये उठाओ बर्नर। अब जैसे मान लीजिए आप गर्म कर रहे हो, एक सब्लिमेशन का एक्सपेरिमेंट आता है, उसमें ऐसे करते नीचे से बर्नर चलता है और ऊपर आप इसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड भी लगा लो। ये करना मुकेश ऐसे, हाँ इस टाइप से ये स्टैंड रख दे, लगा लेंगे आप, और स्टैंड लगा के और इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, वायर गाज। वायर गाज के ऊपर व्हाइट व्हाइट क्या है आपने देखा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं जिसको, व्हाइट व्हाइट दिखाना भाई, ये जो व्हाइट व्हाइट लगा है प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा होता है इसके ऊपर। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर आप चाइना डिश रख दो इस टाइप से, और आप इसको कवर कर लेते हैं अच्छे से। ये इन्वर्टेड फनल, फनल को हमने उल्टा कर दिया तो उसको इन्वर्ट बोल देते हैं। सब्लिमेशन एक्सपेरिमेंट में काम आता है ये हमारे आमतौर पर। ठीक हो गया ना। तो ये हमने आपको दिखा भी दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, देखो ये आपको दिखाना, आपके बीकर के ऊपर वॉच गिलास। वॉच गिलास भी अलग अलग साइज की होती है। आपको वॉच गिलास दिखाते हैं अभी यहाँ पे। देखो ये है, थोड़ी ऐसे टिल्ट करके दिखाओ, हम दिखाने एक बार आप दिखाओ, ये है थोड़े बिल्कुल सामने हो जाए। तो ये है वॉच गिलास कांच की, इसको कवर करने के लिए बीकर के ऊपर, छोटी चीज के ऊपर, छोटा बीकर के ऊपर, छोटा बीकर भी रखा होगा ना हमारे यहाँ पे, या इसके ऊपर रख के दिखा दो, चलो कोनिकल फ्लास्क। मान लीजिए किसी भी चीज को कवर करने के लिए, हाँ यार इसके ऊपर, हाँ देखो ये है आपका टीएलसी जार। जब हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं या पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो ये टीएलसी जार होता है, ये जार बोलते हैं। इसके अंदर हम सोलवेंट लेते हैं और इसके अंदर आपकी प्लेट दिखाना, कांच की प्लेट रखी थी, टीएलसी प्लेट देखो, ये देखो, हाँ ये दिखा दो यार, वो बाहर से दिखाना, अंदर से नहीं, बाहर से। हाँ ये है टीएलसी प्लेट। आप इसको इसके अंदर देखो, दिखाना ऊपर से करते हुए, बस हाँ इसके अंदर ऊपर से डालेंगे। इसके ऊपर थिन लेयर पहले सिलिका जेल की लगी होती है, फिर हम इसके अंदर डाल देते हैं ऐसे। और ये डालने के बाद फिर हम, ये साइज की हमारे पास बड़ी है, छोटी भी है हमारे पास, तो जब हम इसके अंदर डालेंगे तो फिर ऊपर से कवर किस चीज से करेंगे, वॉच गिलास से। इसको वॉच गिलास बोलते हैं जो हमने ऊपर कवर कर दिया। ठीक हो गया ना जी। ठीक है। इसके बाद ये वॉच ग्लास भी आपने देख लिया कहाँ पे काम आती, कवर करने के काम आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि किस तरीके से, ये तो आपने देख लिया फनल क्या काम आती है। फिल्टर पेपर अलग अलग टाइप के होते हैं, फिल्टर पेपर दोनों ले आना। ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर दिखाना, हाँ ये मुकेश के पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है। इस टाइप से आप इसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद इसको फनल के ऊपर लगा के दिखा दूंगी, ऐसे आपको इसको लगाना होता है। आप बड़े साइज का भी फिल्टर पेपर लेके लगा सकते हैं। सिमिलरली आपके पास ये दूसरा दिखाओ, ये वाटमैन फिल्टर पेपर होते हैं, इसको यूज करते हैं जब आप वैक्यूम पंप यूज कर रहे हैं बकनर फनल के लिए। ये बकनर फनल है, ऐसे करके देखो, देखो इसमें होल होते हैं, इसलिए इस जो आपके पास वाटमैन फिल्टर पेपर है, इसको आप कट कर लेंगे इंटरनल डायमीटर, दिखाना अंदर का जो इंटरनल डायमीटर है, इसके अकॉर्डिंगली साइज का आप इसको कट कर लेंगे वाटमैन फिल्टर पेपर को, और इस पे रख देंगे। और उसके बाद कुछ वाटर डाल देते हैं ताकि ये प्रॉपरली उसके ऊपर स्टिक हो जाए। तो ये कौन सी फनल कहलाई, दैट इज कॉल्ड बकनर फनल। और दूसरी दिखाना, दैट इज द सिंपल फनल। देखो ये डिफरेंस है दोनों में, आप दोनों को देख ले। ये नहीं, ये भी बकनर फनल है, दूसरे वाली सिंपल फनल, सिंपल फनल देखना, कांच की फनल को ये रखनी है। देखो ये दोनों में डिफरेंस है, जिसमें सिंपल आपको घर में जैसे कीप जैसी दिखे सिंपल फनल, और दूसरी जो दिख रही है यहाँ पे जिसमें होल्स दिख रहे हैं, दैट कॉल्ड एज द बकनर फनल। ये आपकी बकनर फनल होती है। बकनर फनल को कब यूज करते हैं, जब आप वैक्यूम पंप के द्वारा फिल्ट्रेशन कर रहे हो, फास्ट फिल्ट्रेशन आपको करनी हो, क्योंकि वैक्यूम पंप वैक्यूम क्रिएट कर देता है। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हमारे पास देखो एक चीज और आपको दिखा दें, ये दिखाना मुकेश, ये मान लीजिए आपके पास है ना
वैक्यूम पंप खराब हो गया आपके पास, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास ये ग्लास वैक्यूम पंप भी होता है, इसके अंदर एक एंड देखो, ये डिफरेंट एंड आपको दिख रहे हैं ना। हाँ, इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो ये डिफरेंट एंड है, ये करता क्या है, जैसे हमारे पास जो आपकी बकनर फनल होती है, ये दिखाना मुकेश, इसको उठाना, और ये इसके ऊपर रख दो एक बार, देखो ऐसे, हाँ इस टाइप से पकड़ना एक बारी। हाँ, ये हमारे पास देखो एक खास टाइप की, ये आपके पास कोनिकल फ्लास्क थी जिसमें ये एंड था, यहाँ पे एक रबर ट्यूब लगेगी, क्या लगेगी इसमें, रबर की ट्यूब। लो जी पकड़ना, ये रबर ट्यूब इसमें देखो लगा के दिखाओ ऐसे, ये रबर ट्यूब इसमें हम लगा देते हैं। लगाने के बाद देखो क्या करेंगे, या तो हमारे पास वैक्यूम पंप हो जो ऑयल से चलता है, हमारे पास ऑयल फिनिश हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरा एंड है, दूसरा एंड उठाना। हाँ देखो, अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, इसके अंदर आपको ये दिख रहा है कि एक एंड के थ्रू हम क्या लगाएंगे, ये आपकी ये जो वैक्यूम पंप है इसके अंदर, ठीक हो गया ना जी। और जो दूसरा एंड हम क्या करेंगे, इसमें लगाओ कैसे, देखो यहाँ पे लगाना है, हाँ हाँ ठीक हो गया। अब इसमें जो ये दो एंड बच गए आपके, दो एंड बच गए ना, इस एक एंड के थ्रू हम जो हमारा टैप होता है, टैप टैप का मतलब पानी की जो टूटी होती है, उसमें से हम क्या डालेंगे, यहाँ से वाटर डालेंगे, एक एंड से इधर से पानी डालेगा और इधर से पानी निकलता जाएगा, ठीक हो गया ना जी। तो उससे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, क्या क्रिएट हो जाता है, फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाती है। तो जब कभी भी आपको ये दिखाई दे लैब के अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो फिर हम क्या करें, फिल्ट्रेशन तो फिर भी करनी है, फास्ट फिल्ट्रेशन वैक्यूम के द्वारा वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कांच का वैक्यूम पंप होता है, गिलास वैक्यूम पंप, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पानी की सप्लाई चाहिए, फास्ट प्रेशर होना चाहिए पानी का, अगर धीमा पानी चल रहा है तो प्रोसेस नहीं चलेगी अच्छे से, तो फास्ट फिल्ट्रेशन हम इसके द्वारा भी कर लेते हैं। तो ये भी आपने देख लिया कि वैक्यूम दो तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, देखो ये फिल्ट्रेशन करते हुए दिखा रखा है, देखो आपने देखा ना यहाँ पे, देखो सामने स्लाइड के ऊपर ये ट्यूब हमने लगा दी थी, और किस तरीके से हमने ये सेट किया था बिल्कुल सारा, देखो जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, और ये ट्यूब लगी हुई दिख रही है, देखो मैं दोबारा से दिखाना मुकेश, बिल्कुल सारे, हाँ देखो ये बिल्कुल वही चीज, ये नीचे आपकी खास टाइप की कॉनिकल फ्लास्क, जिसमें एक ये आउटलेट है, यहाँ पे हम अपनी ये रबर की ट्यूब लगा देते हैं जो अभी अभी आपको बताया गया था, और ऊपर ये बकनर फनल है, और वही सेम सेटअप आप ऐसे ही रखना मुकेश। देखो आपने देखा ये सेटअप ऐसा है, और यही सेटअप देखो मैं दोबारा से आपको स्लाइड के अंदर भी दिखा देता हूँ, देखो बिल्कुल सेम सेटअप हो गया ना, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारे फिल्ट्रेशन के लिए, अब रख दो मुकेश। अब उसके बाद ये बोलो कौन है हमारे ग्रेजुएटेड सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, ये हमारे मेजरिंग सिलेंडर है। ग्रेजुएटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर निशान लगे हुए हैं, ये कितने एमएल का है, इसके ऊपर अलग अलग क्या लगे हुए होते हैं, मार्क, थोड़ी आगे ला के देखो इसके ऊपर, हाँ जी ये अलग अलग, हाँ 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 बस यहीं पे रोको, थोड़ा सा ऐसे, हाँ बस बस ठीक। हाँ जैसे इसके ऊपर अब ये देखो यहाँ पे लिखा क्या, 50, 40, 30, 20, 10, तो ये क्योंकि इसमें मार्किंग है कि कहाँ तक कितना एमएल इसमें सॉल्यूशन आएगा, तो दिस कॉल्ड ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। तो ये ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर कहलाती है, अलग अलग साइज के आते हैं, कोई बड़ा आता है, दोनों दिखाना, दोनों उठाते हैं, एक बड़ा एक छोटा, जैसे ये अलग अलग है दोनों, देखो एक ये रंग, सो दीज आर दी डिफरेंट साइज, एक इकट्ठे दिखा दो, आप भी पकड़ दो, आप तीनों में देखो साइज में डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, इस टाइप से देखो, तो अलग अलग साइज के हमारे पास मेजरिंग, इससे भी बड़े साइज के होते हैं हमारे पास। तो ये मेजरिंग सिलेंडर आपने देखा। इसके बाद हमारे पास आती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, यानी मेजरिंग फ्लास्क, जिसमें हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखते हैं। तो ये आपके पास अलग अलग टाइप की आती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कह दो या मेजरिंग फ्लास्क आप कह सकते हैं। तो ये देखो आपके पास कितने एमएल की है मुकेश, 100 एमएल की, ये 100 आगे करते, हाँ देखो ये है 100 ml की, 100 ml मेजरिंग फ्लास्क। ऐसे ही अलग अलग साइज की भी आती है हमारे पास, कोई छोटी कोई बड़ी। हाँ ये बड़े वाला सॉल्यूशन बना रखे हैं, लिखा जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया था ये, तो ये आपके कितने एमएल की है, हाँ ये देखो लिखा हुआ साफ दिख रहा है हमें यहाँ पे 500 ml। तो ये मेजरिंग फ्लास्क है आपकी, तो इन्हें आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या मेजरिंग फ्लास्क बोल देते हैं, इसमें मार्क लगा होता है पर्टिकुलर लेवल पे। उसके बाद ये हम नेक्स्ट टाइम भी आपको दिखा पाएंगे, लेकिन ये जो नीचे दिख रहे हैं ये है, मैं आपकी बोलो कौन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, दिखाना मुकेश, देखो ये रखिए, देखो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, ये मेजरिंग करने के काम आती है। ये तो केमिकल बैलेंस जो पहले आती थी, ये आजकल आपकी क्या है,
डिजिटल केमिकल बैलेंस है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन के दौरान दिखा देंगे। लेकिन जो ये बीच में रखा, देखो ये देखो, इस ऊपर नीचे करके दिखाना। हाँ ये एक मिनट रुको, मैं इसके, हाँ ये है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, और इसको आप बिल्कुल कंप्लीटली फिलअप कर देते हैं। और इसके ऊपर ये आपका कांच का कोठी है, ऊपर होल भी है, इसमें तो होल दिख रहा है। जब भी एक्स्ट्रा जो आप डाल के निकालेंगे, जैसे डालेंगे जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन होगा, वाटर जो भी आप डालेंगे ऊपर से निकल जाएगा। फिर फिल्टर पेपर ले लो, और फिल्टर पेपर की हेल्प से एक्स्ट्रा जो लिक्विड होगा उसको आप ऐसे क्लियर कर देते हैं, और फिर जाके आप इसको मेजर करते हैं। आप एम्प्टी को भी मेजर करते हैं, तोलते हैं, और सॉल्यूशन डालने के बाद भी इसको मेजर करते हैं। ये थी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, डेंसिटी निकालने के काम आती है। आपने देखा था, हमने पीछे आपका सेशन जब था अपना, निकाली थी ना डेंसिटी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं दिस कॉल्ड ड्रॉपर्स। ड्रॉपर दिखाना मुझे, जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा है, और दिस कॉल्ड ड्रॉपर, ये आपके ड्रॉपर है। ये क्या है आपके ड्रॉपर, ये ड्रॉपर, जो भी सॉल्यूशन होगा ऊपर से आप प्रेस करते हैं, सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा, फिर आप वहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। और ये अलग अलग साइज के भी मिलते हैं हमारे पास। दिस कॉल्ड एज, बोलो क्या, ड्रॉपर, ये हमारे ड्रॉपर है। इसके बाद देखो, ये तो ड्रॉपर हमने देख लिया। ये भी आपके अलग अलग टाइप के देखो ड्रॉपर दिखा रखे हैं। ये आपके पास है पिपेट, दैट कॉल्ड पिपेट, 2 ml की, 10 ml। हाँ तो ये अलग अलग टाइप की पिपेट है, देखो अभी आपको शो करते हैं यहाँ पे। ये कितने ml की है मुकेश? 2 ml की। 2 ml, ये 2 ml की पिपेट है हमारे पास। थोड़ा दूर करके दिखा, हाँ ये थोड़ा हाथ नीचे, इसके दोनों एंड दिख रहे हैं ऐसे। हाँ ये हमारे पास 2 ml की पिपेट होती है। इसके ऊपर मार्क, थोड़ी आगे मार्क दिखाना कहाँ तक रीडिंग ऐसे ही टिल्ट कर रहे हैं। हाँ देखो इसके ऊपर देखो, ये मार्क है, ग्रेजुएटेड पिपेट है ये, क्योंकि इसके ऊपर सारे मार्क लगे होते हैं घुमाने से। हाँ इसके ऊपर देखो ये लिख रखे हैं सारे, रीडिंग है। नेक्स्ट दूसरी पिपेट दिखाना जिसमें बल्ब होता है बीच में। हाँ ये हमने एक प्रैक्टिकल के दौरान आपको करके भी दिखाया था, थोड़ा नीचे करना मुकेश। हाँ अब देखो, ये जो अपर एंड होता है, यहाँ से आप इसको सब करते हैं, और यहाँ पे इस पे मार्क लगा होता है। मार्क कहाँ पे होता है मुकेश? यहाँ पे मार्क है, इसके ऊपर क्या लिख रखा है, कितने ml की है? हाँ ये इधर करके दिखाओ, इसके ऊपर लिख रखा, हाँ देखो ये थोड़ा हल्का सा, हाँ इसके ऊपर लिख रखा है 10 ml, थोड़ा उधर बढ़ाओ। हाँ ये 10 ml, तो ये 10 ml की पिपेट होगी, ठीक है। तो ये थी पिपेट। इसके बाद ये है ब्यूरेट। ये क्या है हमारे पास? ब्यूरेट, जो टाइट्रेशन के दौरान हम यूज करते हैं। और देखो मुकेश दिखाना ब्यूरेट, भाई दीज आर द ब्यूरेट, ऊपर उठाओगे। ये तो लोअर एंड है जहां से सॉल्यूशन निकलता है। अब दिखाना ऊपर से, इस ये कॉर्क है यहाँ पे, इसको स्टॉप कॉर्क, जिसके द्वारा ऑन ऑफ ऑफ करते हैं, लिक्विड निकलता है। और नीचे करके दिखाना, ये 50 ml की है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये 0 ml से लेके बिल्कुल अपर एंड भी दिखाओ। इसके ऊपर फनल लगा के दिखाना, जैसे एक दिन बताया भी था हमने एक सेशन के दौरान, फनल फनल। तो ये फनल आप इसके ऊपर देखो, इस टाइप से लगा देते हैं, नीचे करो, नीचे दिखाई, ये फनल, ये ऐसे आप सॉल्यूशन डालते हैं, और स्टैंड के ऊपर आप इसको क्लैंप कर लेते हैं। यहाँ पे स्टैंड के ऊपर क्या कर लेंगे इसको, हाँ इसी ये क्लैंप होता है। इस क्लैंप को आप स्टैंड के ऊपर लगा देंगे। देखो जैसे पकड़ भी लिया, मान लीजिए मुकेश का जो हैंड है वो आपका स्टैंड है, वहां पे उसके ऊपर बांध लिया, ऐसे स्टैंड के ऊपर हम बांध देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गई आपकी ब्यूरेट, ऐसे करके भी दिखा दो, ऊपर से हटा दो फनल। देखो ये 2 एंड हो गए आपके, तो इस टाइप से ये ऐसे क्लैंप लगता है इसके ऊपर। तो ये थी आपकी ब्यूरेट, ठीक हो गया जी, रणधीर जी। उसके बाद आपके जितने भी अलग अलग तरह के, देखो ये स्टैंड था, स्टैंड के ऊपर अलग अलग तरह के क्लैंप होते हैं। कई बार रिंग भी लगते हैं, कई बार क्या लगते हैं, रिंग ला रखा था, ये रिंग हो गया। देखो अब ये रिंग दिखाएंगे, देखो ये वाले रिंग जो गोल गोल दिख रहे हैं, स्टैंड के ऊपर लगा देते हैं। दिखाओ मुकेश, ये रिंग है। अब इसके अंदर ये खास तौर पे यूज कब होता है, जब हमें यूज करनी हो सेपरेटिंग फनल। देखो इस टाइप से इसको अंदर डाल के, अब थोड़ा ऐसे घुमाओ। हाँ देखो इधर से ये जो मुकेश का जो हैंड है यहाँ पे, इस हैंड से क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका स्टैंड है, स्टैंड उठा के लाना जी, आप दूसरा उठा लो एक बार, तो उधर वाला, दूसरे नंबर वाला आगे वाला।
हाँ चाहिए, इसको ले आओ एक बार। हाँ जी, इसके बिना ले आओ। मुकेश आप थोड़ा नीचे करो, नीचे ले आओ मुकेश, नीचे। अब आप हाथ नीचे कर लो, और नीचे करो। बिल्कुल, देखो इस टाइप से आप स्टैंड के ऊपर लगा देते हैं इसको। और ये देखो, आपने देखो अब हाथ हटा लो, देखो अब ये गिरेगा भी नहीं। तो ये रिंग्स होते हैं, क्लैंप लग गया है यहाँ पे, लेकिन ये रिंग है। और स्टैंड के ऊपर लगा दिया। इससे आप डिफरेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे सोलवेंट एक्सट्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट। तो इसे सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। मान लीजिए दो लेयर बन गई, दो, मान लीजिए पानी और तेल है, अलग अलग कैसे करें, इसमें डाल दो तो इसमें दो लेयर बन जाएंगी। नीचे से खोलना शुरू कर दो, टैप को खोल करके दिखाना मुझे। ये आगे वाला हाथ हटा दो, तो इस टाइप से इसको घुमा दो कैसे। हाँ हाँ हाँ, अब दिख रहे हैं, देखो आप ऐसे इसको मूव करेंगे तो नीचे से नीचे वाली लेयर पहले आ जाएगी। और नीचे आप बिकर लगा देंगे, बिकर के अंदर आपका वो एक लेयर आ जाएगी ऐसे ही। दूसरा, तो आप अलग अलग कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस को। यहाँ पे रखा था ना, ये देखो, ये ले लो, ये बिकर मान लीजिए, ये है आपके पास। वैसे आप एक बिकर नीचे लगा देते हैं, एक लेयर इसमें आ जाएगी। और दूसरी लेयर जब आनी शुरू हो, इस बिकर को हटाओ, हटाते दिखाना मुझे, ये हटा दो। और मान लीजिए आप दूसरा बिकर ले आए, मान लीजिए यही दूसरा बिकर है, फिर आप दूसरी लेयर को ले सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग, तो ये आपकी सेपरेटिंग फनल कहलाती है। उसके लिए रिंग चाहिए। बोलो क्या चाहिए, ये रिंग। देखो जो ये लगा हुआ है ऊपर, दैट कॉल्ड एज द रिंग। उसको हम दिख सकते हैं, दिख सकते हैं, कोई चीज को ऐसे करना हो बिना, अगर अपने पास ट्राइपॉड स्टैंड ना हो तो हाँ, तो इसके ऊपर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने ये रिंग का यूज देखा कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। कई बार ट्राइपॉड स्टैंड में रिंग होता है, उसको रख के। हाँ बिल्कुल सही। अब उसके बाद देखो, ये क्लैंप तो हम दिखाई चुके, क्लैंप दिखाने में क्लैंप, दिस कॉल्ड एज क्लैंप, इनको क्लैंप कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं, क्लैंप। ये आपके स्टैंड के ऊपर लगाए जाते हैं। इस तरह से आप इनको मूव कर सकते हैं। कहां से प्रेस करते हैं, थोड़ा ऐसे टिल्ट करके, हाँ। हाँ, तो इस टाइप से देखो ये मूवमेंट हो जाती है, जिसमें आप आराम से, आपके वो दिखाना, आपके पास ये मान लीजिए, हाँ विस्कोमीटर है जैसे आपके पास ये। देखो नेक्स्ट आपका एपरेटस है, इसे विस्कोमीटर कहते हैं। तो विस्कोमीटर को आप इस टाइप से आप होल्ड कर सकते हैं। आपने होल्ड कर लिया ऐसे। स्टेलेगोमीटर दिखाना, देखो जी ये विस्कोमीटर था। अब स्टेलेगोमीटर ले लो, दूसरी साइड से दिखाना बिल्कुल, हाँ इस टाइप से। और ध्यान रखें, इसको एक जगह के ऊपर ऐसे टच कर देते नीचे, ताकि हमें इसको एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर सेट करना होता है। ये स्टेलेगमोमीटर होता है ऐसा दिखने में। तो दूसरा और उठाना के साथ के साथ दोनों इकट्ठे दिख जाएंगे, कौन सा स्टेलेगमोमीटर होता है, कौन सा विस्कोमीटर। आप दोनों में डिफरेंस देखें। देखो ये थोड़ा इधर आ जाओ, इनकी जगह पे, मुकेश इधर और इधर। इसको कहते हैं यहाँ पे आप, क्या नाम है मुकेश, विस्कोमीटर। ये विस्कोमीटर है जिसमें दो बल्ब होते हैं। वी शेप में भी। हाँ, ये आपका यू शेप का होता है, जिसमें आपके दो बल्ब होते हैं। और एक एक एंड के ऊपर क्या लगी होती है, ऊपर रबर ट्यूब। रबर ट्यूब, ठीक है ना जी। ऐसे दूसरा दिखाओ, ये आपका स्टेलेगमोमीटर होता है, जो प्रैक्टिकल के दौरान बता दिया जाएगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो ये दोनों का पता होना चाहिए, एक किसका नाम स्टेलेगमोमीटर है और किसका विस्कोमीटर बोलते हैं। तो ये आपने देखो अभी स्लाइड के अंदर भी ऊपर देखा, ये स्टैंड के ऊपर कैसे आप क्लैंप करके रखते हैं। तो ये कौन आ गया, बोलो आपके सामने, बताओ जी स्लाइड पे। ये ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, कौन था ये, विस्कोमीटर, जो अभी अभी आपने, अभी मुकेश ने लगा के दिखाया था, इस तरीके से लगाते हैं इसको। ठीक हो गया जी। ये बोलो कौन आ गया आपकी बात, ये स्टेलेगमोमीटर आ गया, जो अभी अभी आपने दिखाया था। यू विस्कोमीटर। ठीक हो गया ना। दोबारा आप दिखाओ रणधीर जी, बोलो किसका, पहले एक को रख दो, फिर ये बताओ ये हाथ में कौन सा ले रहे, इसका नाम बताओ क्या है, विस्कोमीटर। हाँ ये विस्कोमीटर, बिल्कुल ठीक। अब ये दूसरे का नाम स्टेलेगमोमीटर, हाँ स्टेलेगमोमीटर, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया ना रणदीप। ये क्लैंप का चलिए इसको है ना। हाँ एक सेकंड। और ये आपके देखो क्लैंप है, दिखाना मुकेश, ये रबर जो ट्यूब होती है, इसको ऐसे होल्ड करने के लिए क्लैंप होता है। ताकि देखो जब भी ऊपर से आप सक करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सक खींचना होता है मुंह से। अब मुंह लगा के दिखाना है यहाँ पे इसमें, हाँ ऐसे करके आप यहाँ से सक करते हैं। पहले उसको उसको खोलो, इस एंड ऐसे खोल के फिर हम सक करेंगे। अब करो सक ऐसे। और जैसे आप सक कर लो, लिक्विड ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इसको बंद कर देंगे ऐसे क्लैंप से, ताकि दोबारा से जो लिक्विड जितना आपने ऊपर खींचा है ना, वो खींचा रहे, वो एकदम नीचे ना जाए, उसको वहां तक रोकने के लिए इसका ये पर्पज था। और ये अलग अलग टाइप के क्लैंप भी आते हैं, ऐसे आते हैं। दूसरा जो स्क्रू टाइप का आता है, जो हमने रखा है,
अगर आप उससे टाइट करते हैं तो उसको कितना टाइट करना है, कितना लूज करना उतना भी कर सकते हैं। क्लैंप अलग अलग टाइप के भी आते हैं। तो ये आपने देख लिया इनके बारे में। अब स्लाइड स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो ना, यही चीज हमने देख चुके हैं। उसके बाद ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये आपका स्टैंड होता है। ये ऊपर बोलो जी कौन लगा हुआ था, अभी बताया था, ये कंडेंसर। ये नीचे वाला एंड बोलो, नीचे से वेपर आ रहे हैं तो यहाँ से पानी आएगा या बाहर निकलेगा, ये बताओ। नीचे से पानी लग जाए। हाँ, यहाँ से नीचे एंटर करेगा, यहाँ से डालना है। जिधर से वेपर आ रहे हैं वहीं से ठंडा पानी। देखो इधर लिख भी रखा है साइड में, देखो वाटर इन, ऊपर क्या लिख रखा है, वाटर आउट। नीचे से डलेगा, ऊपर से निकलेगा। अब ये अभी अभी आपने बता ही दिया, बोलो ये क्या था, सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल थी, दिख रहा है नहीं जी, दो अलग अलग लेयर बनी हुई दिख रही है अलग अलग रंगों की। तो ऐसे इसको टाइट कर देते हैं। देखो ये टाइट करते हुए दिख रहा है ना, ये पर्सन भी देखो यहाँ पे ये ऐसे दिखा रहा है। अभी आपने भी करके दिखाया था कैसे होल्ड करते हैं इसको। अभी आपने मुकेश एक बार फिर दिखा दो, रिंग के अंदर कैसे डाला था। ये अपना रिंग था और ये सेपरेटिंग फनल रखी है जो भी अभी दिखाया गया। और इस तरीके से ये सेपरेटिंग फनल को, और ये हाँ इस टाइप से इसको होल्ड कर लेते हैं। तो अलग अलग लेयर इसमें आएंगी और नीचे से इसको हम मूव करते हैं। हाँ, और ये आपका क्या था, स्टॉप कोड। इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कितना लिक्विड आपको बाहर निकालना है, कितना धीरे की स्पीड से निकालना है। याद हो गया रणधीर जी। सेपरेटिंग फनल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। तो ये सेपरेटिंग फनल भी आपने देखा। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये आ गए, ये है आपके पास टोंग, फोर्सेप। टोंग अभी आपने बताया था टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए आपने यूज किया था। और ये आपके स्पैचुला है, टोंग है। तो अब दिखाओ, बताओ कौन कौन सी चीजें हैं। एक मिनट इधर मुकेश साथ आ जाओ। आइए इन सब के नाम बताओ, आपके एक एक करके दिखाना जी। बताओ इसका टोंग, ये नहीं पहले तो आपने तो दोनों दिखा दी, एक एक को छुपाओ दूसरे को दिखाओ। अब हाथ में क्या है इसका नाम बताओ, स्पैचुला। इसमें दोनों एंड दिखाओ, एक तो नाइफ की तरह काम करता है, कौन सा करेगा नाइफ की तरह काम, ऊपर वाला। हाँ ये एंड ऐसे उंगली लगा, और दूसरा स्पून की तरह, ये दिखाओ थोड़ा स्पून जैसा। हाँ ये स्पून जैसा होता है, हो गया ना दोनों एंड। इसको बोलते हैं स्पैचुला। क्या बोलते हैं, स्पैचुला। दूसरा दिखाओ, दो प्रकार भी। हाँ इसके दो एंड होते हैं। इसका नाम क्या बताओ, टोंग। हाँ टोंग। ये क्या काम आती है, ये गर्म चीज को पकड़ने के लिए। देखो पकड़ के दिखाओ। हाँ जैसे आपने चैन डिश को ऐसे पकड़ लिया, इस ऐसे पकड़ने के काम आती है। ठीक है जी। तो ये टोंग थी, जैसे आपने इसको पकड़ा। ये क्या है बताना, ये ब्रश है। ये सफाई। आपकी, हाँ जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है, काम करने के बाद करके डाल के दिखाना मुझे। इसके अंदर डाल के और इस तरीके से आप टेस्ट ट्यूब्स को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। पानी डालेंगे और क्लीन कर लेते हैं। तो ये ब्रश होती है जो क्लींजिंग के काम आती है। ये पेट्री डिश है, देखो दिखाओ। इसे बोलते हैं पेट्री डिश। ये अलग अलग साइज की आती है, छोटी बड़ी बहुत छोटे साइज की भी आती है। दिस कॉल्ड पेट्री डिश। ठीक हो गया जी। चलो अगली स्लाइड पर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। देखो ये आप देख ही चुके हो। देखो किस तरीके से कई प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें ये ट्यूब होती है। इससे देखो लंबी ट्यूब दिखाना मुकेश, गिलास रोड और वो रखी थी ना दोनों अपने। ये देखो बीच में से एक ऐसी ट्यूब भी थी ना हमारे पास जो बीच में से बिल्कुल होलो थी, खाली थी। हाँ ये दोनों दिखा रहा देखो। अब हमारे पास से प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जिसके दौरान हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब में यू शेप की बनानी है किसी ट्यूब को। देखो जैसे यहाँ पे आपको मोड़ते हुए दिख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, देखो ये मोड़ रखे हैं यहाँ पे। तो इसको मोड़े कैसे, तो मोड़ने के लिए देखो, अब देखो मुकेश दिखाएगा आपको। ये बर्नर हो गया, बर्नर को पकड़ना। ये टेस्ट ट्यूब देखो, ये बीच में से दिखाओ, पहले इस एंड को दिखाओ। ये होलो है बीच में से, खोखली है ये। देखो ये होलो है यहाँ से, और दूसरे एंड भी देखो होलो है। जिस भी साइज की चाहिए अब बर्नर के ऊपर लेके जाओ, और यहाँ पे जाके हम इसको हीट करते हैं और ये ऐसे मुड़नी शुरू हो जाएगी आपकी। जिस भी शेप की करनी है इसको मोड़ लेंगे। बीच में से खोखली थी, तो ये तो होगी होलो ट्यूब। ये कंडेंसर की तरह भी काम आती है। कंडेंसर की तरह देखो कैसे काम आती है, दिखाना मुकेश एक बारी। राउंड बटन फ्लास्क लो। हाँ ये देखो ये राउंड बटन फ्लास्क। अब क्या करेंगे, कॉर्क लगा लो इसके ऊपर, कोई भी एक कॉर्क। हाँ ये वैसे लगा लो, इधर से बिल्कुल सामने आ जाए। ये राउंड बटन फ्लास्क के ऊपर एक कॉर्क लगाया, कॉर्क के अंदर इसको डाल के वैसे रख के दिखा दो, होल करके, और इसको हम डाल देते हैं ये होलो ट्यूब को। कई बार हमारे पास दूसरे कंडेंसर नहीं होते तो ये भी एयर कंडेंसर का काम करता है। थोड़ा नीचे दिखाना कितनी लंबा है ये, क्योंकि वेपर इतनी नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो ऊपर जाके ठंडे हो जाएंगे, दोबारा नीचे आ जाते हैं। उसको कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर का मतलब क्या होता है, जो वेपर जो उड़ के गए वो बिल्कुल बाहर ना जा पाए,
दोबारा ठंडे होके उसी ग्राउंड वाटर फ्लास्क में आके गिरते रहे, तो ये काम आता है। और फर्दर इसका दूसरा यूज भी आपने देख लिया। अगर ये होलो नहीं है तो इसको गिलास रोड कहते हैं। दिखाओ मुकेश को, ये होलो नहीं है, ये बिल्कुल सॉलिड है, अंदर से खोखली नहीं है ये, तो ये ग्लास रोड होती है। देखो इतनी लंबी आती है, दिखाओ मुकेश, ऐसे करके दिखाओ, थोड़े पीछे होके दिखाना। हाँ देखो ये कितनी लंबी रोड है। इसको साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें तो स्टीरर की फॉर्म में यूज करना है, इसको हिलाएंगे तो अकॉर्डिंगली हम इसको काट लेते हैं, कट कर लेते हैं इस टाइप से, और अपने साइज की बच्चों को दे देते हैं। हमारे पास पूरी लंबी लंबी रोड आनी होती है, तो ये थी हमारे पास गिलास रोड। गिलास रोड। इसके बाद अभी लेके आए थे हम, ये कौन सा पेपर है बताओ? लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर की स्ट्रिप होती है, दो टाइप के आते हैं लिटमस पेपर। ये आपके पास ब्लू लिटमस भी आता है, रेड लिटमस भी आता है, दोनों टाइप के होते हैं। ये हमें पीएच को डिटरमाइन करने के काम आते हैं। इसके बाहर कलर दिखाना मुझे। इसके बाद लिखी हुई रखा है पीएच स्ट्रिप्स भी लिख रखी है। हाँ देखो इसके अंदर आप, हाँ यहाँ पे ले रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो इसके ऊपर आपको लिख रखा है, हाँ थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, हाँ, बस यहीं पे रोक लो। इसके ऊपर आपको देखो पीएच लिखा दिख रहा है, और लिख रखा है पीएच, बोलो कितना कितना है? 1, बीच में देखो एक कलर आ गया 3, 5, 6, 7 लिख रखा है ना जी। तो ये जो कलर इसमें आपको दिख रहे हैं ना कलर, तो क्या होगा, आपको सॉल्यूशन लेके आएंगे, और सॉल्यूशन को लेके और ड्रॉपर की सहायता से, या गिलास रोड उठाना मुकेश दोबारा से, गिलास रोड को सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, छोटा टुकड़ा ले लेंगे गिलास रोड का, और इसको खोलो। देखो यहाँ पे एक पेपर की स्ट्रिप ले लेंगे आप, बच्चा पेपर की स्ट्रिप लेगा, और स्ट्रिप लेने के बाद क्या करेंगे, इस पेपर की फाड़ना मत, वैसे ही दिखा देना। हाँ जैसे ये बच्चों को दे रखी एक स्ट्रिप के ऊपर, बच्चा यहाँ पे देखो क्या करेगा, इसके ऊपर गिलास रोड टच करके दिखाओ। ये गिलास रोड ऐसे टच कर देंगे, यानी गिलास रोड जो है पहले उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे, और फिर इस पे टच कर देंगे। टच करते ही क्या होगा, वो सॉल्यूशन इसके टच में आ गया ना, यहाँ पे टच में आते ही क्या होगा, बोलो यहाँ पे एकदम कलर आ जाएगा। कोई कलर कैसे रंग का, कौन सा कलर आया, फिर देखो आगे दिखाना मुकेश। तो ये जो कलर यहाँ पे दे रखा है, इसको मैच करेंगे जी, कौन सा कलर आया, फिर हम बता देंगे जो सॉल्यूशन था ना उसकी पीएच कितनी है। तो हम किसी भी सॉल्यूशन की इस तरीके से पीएच का पता लगाते हैं। तो ये पीएच पेपर स्ट्रिप होती है। क्या होती है पीएच पेपर स्ट्रिप? जिससे सॉल्यूशन का की जो पीएच है वो कितनी है उसका हम पता लगा लेते हैं। ठीक हो गया ना जी? तो ये मैंने बताया आपको पीएच स्ट्रिप के बारे में। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बताते हैं इसमें आपके, ये आपके पास होता है एक, बोलो इसका नाम क्या है? कीप सेपरेटस। रखा है मुकेश? हाँ एक बार लेके आना, अभी दिखा देंगे साथ। तो अभी ये जो कीप सेपरेटस है ये दिखाएंगे आपको। तो ये है हमारे सामने कीप्स सेपरेटस। जो कीप सेपरेटस होता है ये एंड मुकेश, हाँ दिखाओ, इसमें से क्या करते हो आप बताओ? सॉल्यूशन को बाहर निकालते हैं। हाँ इसमें से सॉल्यूशन को आप बाहर निकालते हैं। इसमें डालते क्या क्या हो, कैसे बनाते हो? जैसे मान लीजिए आपको H2S गैस बनानी है, तो पहले कहां से क्या डालोगे आप इसमें? यहाँ से इसको खोल के, हाँ देखो जी इस एंड को यहाँ से ओपन किया जाता है, मुकेश आपको भी दिखा रहा है, पकड़ना है। इसके अंदर टुकड़े डालते हैं। किसके टुकड़े डालोगे? फेरस सल्फाइड। इसमें फेरस सल्फाइड के आप टुकड़े डालते हो, पीसीस डाल दोगे, और फिर उसके बाद, और उससे पहले यहाँ तक इसमें पानी भरना पड़ता है। हाँ इसके अंदर कहाँ से पानी, कहाँ से डालोगे? पानी यहीं से हम पानी डाल देंगे, फिर फेरस यहाँ तक पानी भरना पड़ता है, फिर हाँ डाल के फिर इसको बंद कर देते हैं ऐसे। हाँ फिर इसको आप ऐसे क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद ऊपर से हटा के इसके अंदर हम H2SO4 डालते हैं। हाँ फिर इसके अपर एंड से आप क्या डालोगे? सल्फ्यूरिक एसिड। हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। इसमें डालने के बाद रिएक्शन शुरू होगी, और क्योंकि आयरन सल्फाइड डाला है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2S गैस बन जाएगी। ये जो एंड है यहाँ से H2S गैस निकलेगी। दूसरा एंड दिखाना, ऊपर उठाना, ये इसको हम एक बीकर उठाना चाहिए। आप ऐसे पकड़े रखना मुकेश, देखो ये बीकर ले लो रणधीर जी, ये पकड़ो। ये बीकर लेके बीकर में हम पानी डाले रखते हैं, और ये एंड है ना ये डिप रहना चाहिए इसके अंदर। और वहां से मुकेश एक बार इसको, इस एंड को दिखाओ थोड़ा सा ऐसे, हाँ देखो ऐसे दिखा दो। यहाँ पे देखो इधर आ, हाँ इधर आ जाओ रणधीर जी। अब देखो ये जो एंड होता है यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ करते हैं, बच्चे जब प्रैक्टिकल करते हैं, जब उसको अपने टाइट्रेशन के दौरान जब भी गैस चाहिए H2S गैस, तो गैस तो बन चुकी होगी, कुछ समय तो लगेगा। फिर यहाँ पे आपकी इसको हाँ ये निकालो जी, निकालो इसको उधर से। मान लीजिए मुकेश ने ये ओपन कर दिया, और ये मान लीजिए हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में कोई सॉल्यूशन था, हाँ पकड़ो, इसके अंदर इसको डिप कर दो, इसके अंदर, हाँ, और सॉल्यूशन के अंदर हम ऐसे डिप कर देंगे, थोड़ा ऊपर हाथ करो, और सॉल्यूशन H2S गैस उसमें पास हो जाएगी। पास होने के बाद इसको उस साइड से पकड़ोगे ऐसे,
हाँ, इस टाइप से ऐसे ढूंढ लो बस 2 उंगलियों से। हाँ, तो ये जो ट्यूब है इसके अंदर नीचे आपके यहाँ पे अलग अलग टाइप के पीपीटी बनेंगे, कभी ब्लैक, कभी येलो, कभी व्हाइट, यानी डिपेंडिंग अपॉन के H2S गैस जब पास करेंगे तो कैसे पीपीटी बननी चाहिए। तो यानी इस तरह से H2S गैस पास की बनाई जाती है, जिसमें बनाई जाती है सेपरेट। इसका क्या नाम है मुकेश? इसका नाम है कीप्स अपरेटस। कीप हाँ, ऑपरेटर्स। कीप्स अपरेटस इसका नाम है। और देखो स्लाइड के ऊपर भी देखो, अभी आपको दोबारा से दिखा दें, यही देखो हम देख रहे थे। ये कांच का भी आता है, जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, किस चीज का बना हुआ है? ये कांच का। और ये आपके पास प्लास्टिक का भी था। प्लास्टिक तो का। दोनों तरीके के आते हैं यहाँ पे, कांच का भी आता है और प्लास्टिक का भी। देखो ये आपके ये रिएक्शन भी दिखा रखी है यहाँ पे, किस तरह से H2S गैस बनती है। खैर हमें, और देखो दोनों नाम भी लिख रखे हैं यहाँ पे। देखो ये डाइल्यूट एसिड डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर आयरन सल्फाइड डाला, फेरस सल्फाइड जैसे आप बोल रहे थे। और उसके बाद इसको बोलते हैं डेसिकेटर। क्या बोलते हैं? डेसिकेटर। रखा है ना मुकेश अपने पास? नाड़ा नहीं है है? उसमें स्टोर हाँ, एक बार ही ला दो। अभी डेसिकेटर और दिखाते हैं आपको। डेसिकेटर का काम होता है कि ड्राइंग करने के काम आता है ये। कोई डेसिकेटर है हमारे पास, जिसमें आपने क्या कर रखा है, ये इसका ऊपर से कवर होता है, इसके ऊपर हम वैक्यूम ग्रीस लगा देते हैं। ये जो हैंड है, उंगली करके दिखाना इधर। हाँ जी, ये नहीं, इसके ऊपर हम यहाँ पे वैक्यूम ग्रीस लगाते हैं। तो ग्रीस लगा के फिर इसके ऊपर देखो ऐसे ऐसे स्लाइड करो, ऐसे थोड़ा मूव करो, हाँ, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, बिल्कुल, ताकि इसमें से कोई भी एयर गैप ना रहे। फिर हम क्या करते हैं, अब इसको पकड़ो जी, अब पकड़ लो इसको, कवर करना चाहिए। अब इसके अंदर देखो ये, और हाँ बोट अंदर दिखाओ, यहाँ पे हम कैल्शियम क्लोराइड डाल रखा है इसमें। किस लिए डाल रखा है? वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो जो भी नमी होती है अंदर की उसको क्या कर लेगा, वो सोख लेगा। अब ये ऊपर हम कवर लगा देते हैं। कवर लगाने के बाद अब चाइना डिश ले लो मुकेश, चाइना डिश लो। मान लीजिए आपने कोई कंपाउंड बनाया था, कोई चाइना डिश में रखा है, चाइना डिश को इसमें रख देते हैं। और फिर हम इसको क्या कर देंगे, ऊपर से एयर टाइट हो जाएगा। हाँ, वैक्यूम ग्रीस लगा के और एयर टाइट, और फिर हम इसको रख देते हैं। और जितनी भी इसमें नमी होगी इस कंपाउंड में, जो गीला गीला सा था थोड़ा सा, वो ड्राई हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्राई। कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसको आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप चाहे उसको हीट कर लो, कुछ और कर लो, वो सूखते नहीं। तो फिर उनको कैसे सुखाएं? तो कोई दूसरा केमिकल ही है, जैसे आपने इसमें थोड़ा ऊपर उठाना के, जैसे इसमें आपने देखा यहाँ पे, ये अलग अलग कंपाउंड आते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट काफी तरह के हैं, उनमें वैसे मैंने एक ही नाम आपको बताया, जैसे कैल्शियम क्लोराइड मान लीजिए आपने डाल दिया, तो डाल दिया तो उसने क्या कर लिया, बोलो? नहीं, ये तो बाहर रखो जी, इसका तो अलग यूज बताएंगे आपको। तो यानी अलग अलग तरह के ड्राइंग एजेंट इसमें डाले जाते हैं, अलग अलग कंपाउंडों को सुखाने के लिए। तो ये कहलाता है डेसिकेटर। क्या कहलाता है आपका? डेसिकेटर। ठीक है ना जी, रख दो मुकेश। अब ये देखो दूसरी चीज दिखाना मुकेश, ये ला के। हाँ, तो ये क्या काम आया था, एक बार वो दोबारा दिखा दो मुझे, ऊपर लगा के। हमने आपको एक पहले बताया था, निकिल क्रूसिबल के अंदर जब हम हीट करते हैं किस तरह से, देखो उठाना एक बार स्टैंड दोबारा से, ये ट्राइपॉड स्टैंड उठाना है, ट्राइपॉड स्टैंड की, हाँ, ये उठाओ, इसके ऊपर ये रख, ये दिखाओ मुझे। ये ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर देखो, ये हमने आपको बताया था, और किस तरह से इसके ऊपर क्या रख देते हैं, ये निकल क्रूसिबल देखो सेट हो गई। और बर्नर उठाना है, हाँ, और ये किस टाइप से हम इसको क्या करते हैं, बोलो? हीट। नीचे करो, नीचे थोड़ा ऐसे टिल्ट करके दिखा दो, गिरेगा नहीं। हाँ, तो इस टाइप से ये सेट किया जाता है, जो हमने पहले आपको दिखाया था। तो ये सारी चीजें अपनी लैब के अंदर रखी हैं। तो ये देखो स्क्रीन के ऊपर देखो, ये अपना कौन हो गया, बोलो? डेसिकेटर, जो भी आपको दिखाया था। उसके बाद ही हम आपको फिल्ट्रेशन बता चुके हैं, किस टाइप से अपनी फिल्ट्रेशन फनल के द्वारा आप करते हैं। गिलास रोड के बारे में आपको बता दिया, कौन सी गिलास रोड होती है ना जी। उसके बाद ये रिएजेंट बोतल है मुकेश, एक तो छोटी बोतल भी थी। हाँ, देखो ये रिएजेंट बोतल छोटे बड़े डिफरेंट साइज की होती है। देखो अभी मुकेश आपको जो दिखा रहा है, ये छोटी रिएजेंट बोतल है, इसमें ड्रॉपर डालना मुकेश, ड्रॉपर। ये 50 का मैं कर ये जो छोटी बोतल होती है, इसमें हम ड्रॉपर ऐसे डिप करके रखते हैं। क्या काम आता है, इसमें हम डाल के रखते हैं ऐसे सॉल्यूशन जो बहुत ही 1-2 ड्रॉप की फॉर्म में यूज, जैसे इंडिकेटर बना लिया, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ऐसे अलग अलग तरह के इंडिकेटर हम हमेशा एक छोटी रिएजेंट बोतल में डाल के रखते हैं। क्योंकि हमें ज्यादा बनाना नहीं होता, थोड़ा थोड़ा यूज करना है, ये तो वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए ये कहलाती है रिएजेंट बोतल, स्मॉल रिएजेंट बोतल। ऐसे बड़े साइज की भी है रिएजेंट बोतल, बड़े साइज वाली दिखाना मुकेश। हाँ, ये बने हुए सॉल्यूशन की लागत वही।
ये कौन सा सोल्यूशन बना हुआ है? जैसे कॉपर सल्फेट बना रखे, ये है रिएजेंट बोतल बड़े साइज की, जिसमें हमें थोड़ा ज्यादा सॉल्यूशन बनाना हो। तो रिएजेंट बोतल इससे भी बड़े साइज की होती है, वो कब? जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जैसे आपको बताया था कि टाइट्रेशन के दौरान KMnO4 वगैरह, तो उन बड़ी रिएजेंट बोतलों में हम वो सॉल्यूशन बना के रखते हैं। तो रिएजेंट बोतल छोटे से लेके बड़े साइज तक की होती है, और ये रिएजेंट का रैक होता है जिसके अंदर ये रिएजेंट बोतलों को हम रख देते हैं। तो ये रिएजेंट बोतल क्या हो गया? रैक। उसके बाद ये हमारे पास होगी वॉश बोतल, और एक पॉलीथीन बोतल होती है। दिखाओ मुकेश। वाश, ये दूसरी बोतल को कहाँ तो प्लास्टिक है। ये तो है वॉश, थोड़ा नीचे करके दिखाओ। ये वॉश बोतल देखो, इसमें से जब आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो इस टाइप से जब आप प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद यहाँ आगे से क्या निकलेगा? आपका वाटर जो आपने डाल रखा होगा। जिस भी चीज के अंदर पानी डालना है, ऐसे जो भी आपने डालना है, तो आप ऐसे प्रेस करके, वॉश बोतल है। और ये पॉलीथीन बोतल है, जो आपके एक एक्सपेरिमेंट होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के, हीट ऑफ सॉल्यूशन के, तो उसके दौरान ये दो एंड किस लिए होते हैं कि एक में तो आप क्या डालते हो? स्टीरर। क्या डालते हो इसमें? स्टीरर होता है, और दूसरे में थर्मोमीटर। तो ये दो एंड दिखा दो मुकेश, ऐसे करके। नहीं, ये तो जी वॉश बोतल है, इसको हटा दो। और ये कौन सी है? पॉलीथीन बोतल, जो आपके एक्सपेरिमेंट करने के काम आते हैं। ठीक है ना जी? थर्मोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे घर में आपने देखा होगा थर्मस फ्लास्क होती है, उसका काम क्या होता है? जो हीट है अंदर की अंदर रहे और बाहर की बाहर, मतलब कोई चीज गर्म डाल दी तो गर्म ही रहे, ठंडी डाल दी तो ठंडी रहे। तो ऐसे ही ये उसी चीज का काम करती है। थोड़ा बहुत हीट लॉस होता है, लेकिन फिर भी हम उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो ये दो तरह की देखो आपको दिखाई, जिसमें ऊपर ये ट्यूब लगी हुई है वॉश बोतल, और जो अकेली रखी हुई दिख रही है, ये कौन सी आपकी? पॉलीथीन बोतल कहलाती है। ये पॉलीथीन बोतल देखो अलग से भी दिखा दिया आपको। ठीक हो गया ना जी? उसके बाद ये TLC जार, अभी आपको दिखाया ही था। ये TLC जार होता है, और देखो किस तरीके से, आप देखो ध्यान से, सॉल्यूशन ऊपर चढ़ रहा है ना, ये बीच में TLC प्लेट है, व्हाइट लेयर दिख रही है, ये सिलिका जेल उस प्लेट के ऊपर, वो प्लेट कांच की लेना। देखो सेम आप इधर देखिए, मुकेश दिखाएगा, ये एक TLC जार है, और ये आपके पास प्लेट होगी, इसके ऊपर व्हाइट लेयर हम बना देंगे सिलिका जेल एल्यूमिना की, और फिर वॉच गिलास से हम इसको क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। देखो ऐसे हम इसको कवर भी कर देते हैं बाद में अपने वॉच गिलास के द्वारा, अपने पास वॉच गिलास होगी। ठीक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट स्प्रेइंग बोतल दिखाओ मुकेश, जो TLC के बाद ऐसे देखो स्प्रे करते हैं हम इस टाइप से। क्या करते हैं? और देखो ये बल्ब सा दिख रहा है, ये इस टाइप से ट्यूब लगा के, इधर बल्ब होता है, इसको हम प्रेस कर लेते हैं। क्या करते हैं? इसको प्रेस। अब देखो मुकेश दिखाएगा, ये ट्यूब तो अलग से रखी है हमारे पास, लेकिन सिर्फ हम स्प्रेयर को दिखाते हैं ये कैसा होता है। देखो ये मुकेश ने दिखाया, ये स्प्रेयर होता है। इसमें से देखो ये एंड, मुकेश यहाँ पे हाथ लगाना है, ये यहाँ पे तो हम वो ट्यूब लगाते हैं जिसपे बल्ब लगा होता है, जिसपे आप प्रेस करते हैं। यहाँ पे छोटा कॉर्क लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे? छोटा कॉर्क। और यहाँ पे इस एंड के थ्रू जो नोजल है आगे, यहाँ से जब आप प्रेस करेंगे तो इस नोजल के थ्रू क्या निकलेगा? आपका स्प्रे की फॉर्म में निकलेगा। जैसे घर में मच्छर मारने की दवाई आती थी ना, पहले हम स्प्रे करते थे, यो एक हिसाब से इसको वही लगा लो आप। यानी अगर आप उस बड़ी में जो घर पे होता था इस टाइप से हम प्रेस करते थे, ये और वो एक ही चीज है। ये छोटा कांच की बोतल में बनाया हमारी केमिस्ट्री लैब के लिए, तो दैट कॉल्ड द स्प्रेयर। स्प्रे करने के काम आता है ये। तो ये स्प्रेयर देखो यहाँ पे स्प्रे करता हुआ दिख भी रहा है ना, आपने देखा। ये हम पहले ही बता चुके, ट्राइपॉड स्टैंड कैसा होता है, वायर गाज ये हो ही चुकी है पहले। फिल्टर पेपर भी हमने वही बता दिए। तो आज के लिए हमारा ये इतना ही। इसमें से कोई और रह गया हो मुकेश जो हमने ना बताया हो, तो आप देखो तो उसको भी हम शो कर दें। क्या कोई ऐसा सामान है यहाँ पे जो हमने आज डिस्कस ना किया हो? हमारे पास जितने भी एपरेटस रखे थे, नहीं ये तो बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन में दिखाएंगे सारी चीजें। तो ये आज का हमारा सेशन हम यहीं पे, ये कॉर्क था मुकेश, ये तो हमने बार बार यूज किए थे, ये तो बार बार ये तो यूज कर चुके हैं सारे। तो और भी कोई चीज अगर हमारी ऐसी बच जाएगी तो उसको हम अपने अगले सेशन के अंदर हम यूज कर लेंगे। तो हमारा आज का जो सेशन था काफी यानी अच्छा लगा होगा आपको भी, मेरे को भी अच्छा लगा। ठीक है ना मुकेश? तो आप लोगों ने पूरा यानी पूरे अच्छे से, मुकेश ने पहले था और रणधीर जी आपने उसको बड़े ध्यान से सुना, देखा, पूरा इंटरेस्ट दिखाया, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यानी पूरा हमने जो समय अपना लगा इस
क्योंकि हमारा समय किस चीज के लिए, इसी चीज के लिए हमारा समय, कि हम इन सारी चीजों को सीख पाए। तो इसी टाइप से जैसे मुकेश को पहले से आता है, लेकिन अब उसमें रिवीजन हो जाएगा मुकेश का भी, है ना, और वो उस मुकेश की वजह से आपको भी वो चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी अच्छे से। तो इसलिए हम आपस में एक दूसरे की, एक अकेला बंदा तो इसको एक्सप्लेन कर नहीं सकता ना, क्योंकि हमें एक बंदा ऐसा चाहिए था जिसको थोड़ा काम पहले से आता हो, जैसे मुकेश हो गया। आप अब एकदम ऐसे सीख लेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। तो आज का हमारा सेशन था सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में था, गिलास वेयर के बारे में, गिलास सेपरेटर्स के बारे में। तो हमने जितने भी गिलास सेपरेटर्स थे मैक्सिमम हमने देख लिए हैं, कोई फिर भी बचेगा तो हम देख लेंगे। अब अगले 2 सेशन में हम एक दिन तो देखेंगे अपने केमिकल्स के बारे में, पूरी लिस्ट कौन कौन से केमिकल हम यूज होते हैं, कौन सा डेंजरस है, कौन सा कैसा है। एक दिन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि कितनी तरह के इंस्ट्रूमेंट हमारे डिपार्टमेंट के अंदर है और कौन से हमें डेली रूटीन में यूज करने पड़ते हैं अलग अलग प्रैक्टिकल्स के दौरान। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े ध्यान से इसको सुना और देखा। तो इसलिए आप, यानी ऐसे ही हमारा जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो ये हमारे रणधीर जी हैं, हम आपको बता दें, और ये हमारा मुकेश है जो केमिस्ट्री के अंदर, दोनों का बड़ा योगदान है केमिस्ट्री को अच्छे से सजाने में। मुकेश तो बहुत सालों से 2012, हाँ 12 से लेके और अब तक लगा हुआ है यहाँ पे, अलग अलग जगह ट्रांसफर भी हुई, लेकिन आखिर में उसके बाद फिर से हमारे बीच। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।